बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी के मुख्तलिफ़ी मसाइल में से एक मुख्तलिफ़ी मसला ये है कि क्या घर के हर फ़र्द पर जो साहिब निसाब है क़ुरबानी वाजिब है, या पूरे घर की तरफ से एक बकरा काफ़ी हो जाएगा, एक छोटा जानवर सब अहले ख़ाना की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। ये मुख्तलिफ़ी मसला है। इस सिलसिले में अहनाफ और शवाफ़े और तीसरे दर्जे में पसंदीदा कौल राजिह मज़हब मालिकिया का यही है कि हर साहिब निसाब आक़िल बालिग़ मुसलमान मुकीम शख्स पर क़ुरबानी वाजिब है। अगर एक घर में मुतअद्दिद लोग साहिब निसाब हों तो हर एक की तरफ से क़ुरबानी वाजिब होगी। एक छोटा जानवर यानी बकरा बकरी वग़ैरह, इसकी क़ुरबानी सारे घर वालों की तरफ से काफ़ी नहीं होगी। और अगर एक घर में मुतअद्दिद अफराद साहिब निसाब हों और वो एक छोटे जानवर में सब शरीक हो जाएं तो फिर किसी की तरफ से क़ुरबानी अदा नहीं होगी। ये बुनियादी राजिह मुफ्ता बिही मसला है कि अगर एक घर में मुतअद्दिद साहिब निसाब अफराद हों और वो एक छोटे जानवर में शिरकत करें तो किसी की तरफ से क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। अब इस सिलसिले में हर एक का मसलक अलहदा समझने के बाद फिर दलाइल पर गौर करेंगे। फिर दलाइल के बाद राजिह मसलक क्या होगा और सही अमल इस उम्मत में क्या होना चाहिए, वो दलाइल की रोशनी में आएगा। चुनांचे शेखुल इस्लाम मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम तकमीला फ़थुल मुल्हिम में लिखते हैं, अहनाफ और शवाफ़े का मसलक ये है कि सारे घर की तरफ से एक जानवर काफ़ी नहीं होगा, जबकि वो घर के मुतअद्दिद अफराद साहिब निसाब हों और सब पर क़ुरबानी मुस्तकिल वाजिब हो तो फिर सबको अलहदा क़ुरबानी देनी पड़ेगी। अलबत्ता अगर वो सवाब में शरीक करना चाहते हों मुख्तलिफ़ अफराद को तो फिर उसकी गुंजाइश है। चुनांचे तकमीला फ़थुल मुल्हिम में लिखा, नशाअतल वाहिदत ला तुज़्ज़िउ इल्ला अन वाहिदिन इंद अबी हनीफ़ा व शाफ़ई नाम यजूज़ु लहू अन युशरिका मन शाअ फ़ी अज्रि तज़हियति बितरीक़ हिबति सवाबी, के इन दो हज़रात के नज़दीक अन नशाअतल वाहिदा एक बकरी ला तुज़्ज़िउ इल्ला अन वाहिदिन एक ही की तरफ से रहेगी। हाँ, जायज़ है अन युशरिका मन शाअ फ़ी अज्रि तज़हियति क़ुरबानी के सवाब में जिसको चाहे शरीक कर ले, बितरीक़ हिबति सवाब सवाब पहुँचाने के तौर पर। वलाकिन अल्लज़ी युशारिकुहु फ़िल अज्रि बिहाज़ा तरीक़ ला तबरउ ज़िम्मतुहु अन उज़हियतिही, लेकिन जो शख्स सवाब में शरीक हो रहा है उसका जो वाजिब ज़िम्मा है वो साक़ित नहीं होगा, इनकानत वाजिबतन अलैहि। अगर उसके ज़िम्मे क़ुरबानी वाजिब है तो सवाब की वजह से क़ुरबानी साक़ित नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे पर रोज़ा फ़र्ज़ है, वो दूसरे रोज़ेदार को अगर इफ़्तार कराता है तो इफ़्तार कराने से रोज़े का सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन ख़ुद रोज़ा जो उस पर फ़र्ज़ है वो फ़रीज़ा साक़ित नहीं होगा। तो सवाब मिल जाना काफ़ी नहीं है, फ़रीज़ा अदा होना भी बहुत ज़रूरी है। फ़रीज़ा अदा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक रोज़ेदार को इफ़्तार कराने से एक रोज़े का सवाब मिलेगा, इस वास्ते खाली इफ़्तार करा रहे ख़ुद रोज़ा नहीं रख रहे, तो इससे फ़रीज़ा साक़ित नहीं होगा। ये दो हज़रात का मसलक हो गया। तकमीला फ़थुल मुल्हिम जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 317। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मसलक क्या है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है कि मिल्कियत में शिरकत की ताबीर इमाम मालिक के पास नहीं है, बल्कि अज्र में शिरकत की ताबीर इख्तियार करते हैं। मगर ये भी कहते हैं कि मुज़ाही ने जिसको शरीक किया है उसकी तरफ से क़ुरबानी का ज़िम्मा साक़ित हो जाता है मुज़ाही के क़ुरबानी के अज्र में से। तो इसका मतलब ये हुआ कि मालिकिया के नज़दीक
अगर कोई क़ुरबानी करने वाला घर का फ़र्द दूसरों को शरीक कर लेता है अपनी क़ुरबानी में सवाब के लिहाज से, तो सवाब के लिहाज से शरीक करने पर ज़िम्मा भी साक़ित हो जाता है। तो गोया कि एक फ़र्द अगर क़ुरबानी कर लेगा तो दूसरे की तरफ से भी वो फ़रीज़ा साक़ित हो जाएगा। चुनांचे वम्मल मालिकिया फ़ला यक़ूलून बित्तशरीक़ि फ़िल मिल्कि व यख्तारून ताबीर बित्तशरीक़ि फ़िल अजरी वलाकिन अल उज़हिया तस्क़ुतु इंदहुम अनिल्लज़ी अशरकहुल मुज़ही फ़ी अजरी उज़हियतिही, कि मुज़ही ने अपने क़ुरबानी तज़हिया के सवाब में जिसको शरीक किया है उसका ज़िम्मा भी साक़ित हो जाएगा। तो नतीजा यही हुआ कि मालिकिया के नज़दीक अदाए क़ुरबानी में शिरकत दुरुस्त है। अदाए क़ुरबानी यानी क़ुरबानी की ज़िम्मेदारी अदा होने में शिरकत दुरुस्त हो जाती है। चुनांचे अब मुस्तदरक हाकिम की रिवायत के पेश नज़र मालिकिया में इमाम मालिक फरमाते हैं वक़ाल मालिकुन रहिमहुल्लाह युज़्ज़िउ ज़ालिका अन अहली बैतिन वाहिदिन व इन ज़ादू अला सबअतिन, एक जानवर सब घर वालों की तरफ से काफ़ी हो जाएगा अगरचे कि वो 7 से ज़्यादा हों। वला युज़्ज़िउ अन अहली बैतैनी, और अगर 2 घर वाले मिल के एक जानवर करना चाह रहे हों, व इन कानू अक़ल्ल मिन सबअतिन, अगरचे कि वो 7 से भी कम अफराद हैं लेकिन 2 अलग अलग फैमिलीज़ के हैं, तो फिर एक जानवर 2 फैमिलीज़ की तरफ से काफ़ी नहीं होगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से ये भी मनक़ूल है कि जिन लोगों को क़ुरबानी में अपने साथ शरीक कर सकते हैं वो लोग हैं जिनका नफ़क़ा उस शख्स पर लाजिम हो। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक शर्त है शिरकत करने के लिए। तो इस लिहाज से गोया कि अगर क़ुरबानी करने वाला शख्स घर का ज़िम्मेदार अपने फ़ैमिली मेम्बर में से किसी को शरीक कर रहा है, तो जिसको शरीक कर रहा है उसका नान नफ़क़ा इसके ज़िम्मे होना चाहिए। वो उसका ख़र्चा बर्दाश्त कर रहा है तो उसकी तरफ से क़ुरबानी में भी वो इसमें शरीक कर ले रहा है। तो ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मसलक हुआ गोया के। तो क़ाल मालिकुन रहिमहुल्लाह फ़ी अहली बैतिही अल्लज़ीना युशरिकूनहु फ़ी उज़हियतिही हुम अहलु नफ़क़तिही, वो उसके अहले नफ़क़ा हों, कानू क़लीलन कानू और कसीरन, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हों। आगे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शराइत भी आएंगे कि किन किन शराइत के पेश नज़र इमाम मालिक के मसलक के मुताबिक हम एक छोटे जानवर में कितने लोगों को शरीक कर सकते हैं। वो 7 से ज़्यादा हो तो भी शरीक हो सकते हैं, 100 से ज़्यादा हो तो भी शरीक हो सकते हैं एक छोटे जानवर में, लेकिन किन शराइत की बुनियाद पर। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर कोई शख्स अपने माल से जानवर ख़रीद कर उसको ज़बह करे और क़ुरबानी में अहले खाना को शामिल कर ले तो ये शामिल कर लेना दुरुस्त है। वनिश्तर रजुल उज़हियतहु बिमाली नफ्सिही व ज़बहहा अन नफ्सिही व अन अहली बैतिही फ़जाइज़ुन लिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अल ज़ालिक। समझ गए? ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मसलक हुआ। अलबत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का पसंदीदा राज कौल क्या है? राज कौल यही है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के एक छोटे जानवर में कई लोगों को शरीक करने के मुकाबले में हर साहिब निसाब अलग अलग क़ुरबानी करने को इमाम मालिक पसंद फरमाते हैं। चुनांचे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल है वस्तहब्ब मालिकुन हदीथ इब्न उमर लिमन क़दर दून हदीथ अबी अय्यूब अल अंसारिया, के इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस को तरजीह दी है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस के मुकाबले में। क्या मतलब? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत आगे दलाइल में आएगी कि वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक फ़र्द पूरे घर की तरफ से क़ुरबानी कर दिया करता था, तो एक बकरा पूरे घर की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस ये है कि हर फ़र्द की तरफ से अलहदा अलहदा क़ुरबानी हो, और वो ऐसा ही किया करते थे। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इन 2 सहाबा में से हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत को ज़्यादा पसंद फरमाते थे। का मतलब ये होगा कि हर फ़र्द अलग अलग अपनी तरफ से क़ुरबानी करे। चुनांचे अल-मुदव्वनतुल कुबरा में लिखा है कि अगर गाय बकरी या ऊँट अपनी तरफ से और अपने अहले खाना की तरफ से क़ुरबान किया जाए तो दुरुस्त है, अगरचे कि ये 7 से ज़ायद हों। और अगर हर फ़र्द की तरफ से
अलग अलग कुर्बानी की जाए तो ये ज़्यादा बेहतर बात है। तो ये भी गोया कि शिरकत के मुकाबले में अदम शिरकत को पसंद फरमाते हैं कि बड़े जानवर में ज़्यादा लोग, छोटे जानवर में ज़्यादा लोग शरीक ना हों। चुनांचे वक़ाल फ़िल मुदव्वना व इन ज़हा बिशातिन व बईरिन व बकरतिन अनहु अन अहली बैतिही अज़्ज़ाहुम व इन कानु अक्सर मिन सबअति अनफुसिन व अहब्बा इलैया इन क़दरा अन यज़बह अन कुल्ली नफ्सिन शातन। और ज़्यादा पसंदीदा मेरे नज़दीक ये है कि हर एक की तरफ से अलहदा अलहदा क़ुरबानी की जाए। व अहब्बु इलैया ज़्यादा पसंदीदा। तो इससे वाज़े हुआ कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी छोटे जानवर में शिरकत पसंदीदा अमल नहीं है, बल्कि अलहदा अलहदा करना ज़्यादा पसंद है। चुनांचे अल-मुदव्वनतुल कुबरा मवाहिबुल जलील एक किताब है, मुख्तसरुश शेख अल-खलील के नाम से इसकी शरह है। इसमें लिखा है कि ला शिरका इल्ला फ़िल अजरी व इन अक्सर मिन सबअतिन इन सकना माहू। शिरकत सवाब में मुराद होती है, अदाए उजूब में मुराद नहीं होती है। तो नतीजा ये हुआ कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी शिरकत अगर छोटे जानवर में कई लोगों की होती है तो जायज़ है। अलबत्ता बेहतर यह है कि हर फ़र्द जो साहिब निसाब अलहदा अलहदा क़ुरबानी करे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक पूरे घर की तरफ से एक जानवर काफ़ी होने के लिए जो शराइत हैं वो बुनियादी तौर पे 3 शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि क़ुरबानी करने वाला शख्स उनके ख़र्चे का ज़िम्मेदार हो। अब ये जो पहली शर्त है इसको याद रखें, आगे इस शर्त की बुनियाद पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मसलक की तौज़ी बहुत आसान होगी और जो लोग हज़रत इमाम मालिक का हवाला देकर उम्मत को गुमराह करते हैं उसको भी समझने में आसानी होगी। तो पहली जो बुनियादी शर्त है कि मुज़ही जो क़ुरबानी देने वाला है, जिसको शरीक करना चाह रहा है, जैसे बाप है वो क़ुरबानी कर रहा है अपनी बीवी को, अपने बेटे को, अपने दामाद को, अपनी बहू को, इन सब की तरफ से मैं एक बकरा ज़बह कर दे रहा हूँ, ऐसी नियत कर रहा है, तो उसके लिए शर्त है कि उन सब का ख़र्चा इसके ज़िम्मे हो। दूसरी शर्त यह है कि वह तमाम अफराद उसके रिश्तेदार भी हों। तीसरी शर्त यह है कि क़ुरबानी करने वाला शख्स उनके साथ रिहाइश पजीर हो, साथ में जॉइंट फैमिली के तौर पर रहते हों। ये 3 शर्तें गोया कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक बुनियादी हैं। चुनांचे अत्ताजु वल इकलील एक शरह है, शरहुल मुख्तसर अल खलील के नाम से, तो उसमें भी यही वजाहत है कि अगर उसकी रिहाइश उनके साथ हो, वो उनके रिश्तेदार हों, साथ में उनका ख़र्चा उसके ज़िम्मे हो, चाहे तबर्रुआन ही ख़र्च करे, तो इन 3 वजूहात की बुनियाद पर एक क़ुरबानी की इजाज़त दी जाती है। तो नतीजा ये हुआ कि इजाज़त जो दी जा रही शिरकत की वह रिश्तेदारी होना, इकट्ठे रिहाइश होना और ख़र्चा ज़िम्मे में होना। ये 3 बुनियादी शराइत हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। चौथा मसलक है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का। आपके नज़दीक एक बकरी या एक बकरा पूरे घराने की तरफ से काफ़ी हो जाती है और सब की तरफ से क़ुरबानी अदा हो जाती है। व अम्मल हनाबिलतु फ़तजूज़ु शाअतुल वाहिदतु इंदहुम अनिल मुदही व अन अहली बैतिही व इयालिही। तकमिलतु फ़तहुल मुल्हिम जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 318। तो गोया के इस लिहाज से देखा जाए तो 4 मसालिक में से 2 के नज़दीक तो बिल्कुल जायज़ नहीं है, 1 के नज़दीक पसंदीदा नहीं है और 1 के नज़दीक इजाज़त है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। चुनांचे अल-फ़िक़्हुल इस्लामी व अदिल्लतुहु में लिखा है जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 724 पर वजाज़ अल हनाबिलतु अन यज़बह अर्रजुलु अन अहली बैतिही शाअतन वाहिदतन व बकरतन औ बुदनतन अमलन बिमा रवाहु मुस्लिम अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हा बिकबशैनि अन मुहम्मदिन व आली मुहम्मदिन व ज़हा बिकबशैनि अमलहैनि अक़रनैनि अहदहुमा अन मुहम्मदिन व उम्मतिही व रवा इब्नु माजा व तिरमिज़ी व सह्हहु अन अबी अय्यूब कान अर्रजुलु फ़ी अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युज़ही बिश्शाति अन्हु व अन अहली बैतिही फ़यअकुलून व यतअमून, कि वो खाते थे, वयुतिमून और खिलाते भी थे। ये हो गया इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का मसलक। और 5वां जो आजकल गैर मुक़ल्लिदीन मशहूर करते हैं तो वो तो चारों मसालिक से हटे हुए हैं, फिर भी वो मानते हैं अल्लामा शौकानी और अलबानी को।
इन हज़रात का नज़रिया यही है कि आदमी अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से एक मुतय्यन जानवर और अपने मुत्तबईन की तरफ से एक बकरा और बकरी क़ुरबानी दे दे तो सबकी तरफ से क़ुरबानी अदा हो जाएगी। तो आजकल मशहूर जो यूट्यूब पर हो या वीडियोस में हो, गैर मुक़ल्लिद अहबाब जो मशहूर करते हैं कि पूरे घर की तरफ से हर फ़र्द पर अलग अलग क़ुरबानी करना ज़रूरी नहीं, एक ही बकरा सारे बकरों की तरफ से काफ़ी हो जाएगा, तो ये मशहूर करते हैं। तो मौज़े बहस यही होगा, जब दलाइल आएंगे तो उसमें गुफ्तगू होगी। रही बात मसालिक की हद तक, बुनियादी बात हमको ये मालूम होना चाहिए, चाहे दो हज़रात अहनाफ और शवाफ़े हों अपने मसलक पर कि भाई शिरकत दुरुस्त नहीं है छोटे जानवर में एक से ज़्यादा अफराद की, और बड़े जानवर में 7 से ज़्यादा अफराद की शिरकत जायज़ नहीं है, और इमाम मालिक के नज़दीक पसंदीदा नहीं है, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक दुरुस्त है। तो इन चारों में से कोई किसी की क़ुरबानी के जवाज़ और अदम जवाज़ पे बहस नहीं करता है। मसलन अहनाफ और शवाफ़े हनाबिला के मसलक को गलत नहीं बोलते हैं, और हनाबिला अहनाफ और शवाफ़े के मसलक को गलत नहीं बोलते हैं। सब एक दूसरे के मसलक का एहतराम करते हैं, क्योंकि सब के पास दलाइल हैं, और वो जिन दलाइल की रोशनी में जो बात समझा है उनकी समझ हमसे ज़्यादा बेहतर है, इसलिए वो उनका आपस में उन अहादीस की रोशनी में अमल करना और उम्मत की रहबरी करना बिलाशुबा दुरुस्त और जायज़ है। रहा उन लोगों का मसला जो चारों मसालिक से हटे हुए हैं, चाहे वो मसलक से हटे हुए हों चाहे अक़ल से हटे हुए हों, तो ये लोग जो शिद्दत पर आते हैं और ये बिल्कुल धड़ल्ले के साथ अपने ही मसलक को सही और दूसरे को गलत बताते हुए जो वीडियोस बनाते या आम करना चाहते हैं, वो लोग ज़ेर मौजू रहते हैं कि इनके यह हरकत और ये इनके दलाइल क्या वाक़ियतन दुरुस्त हैं शरीयत की रोशनी में। चुनांचे मालिकिया और हनाबिला के जो दलाइल हैं उन दलाइल पर हम गौर करते हैं। पहली दलील है हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस, फरमाते हैं मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की। जब आप नमाज से फ़ारिग़ हुए तो एक दुम्बा लाकर ज़िबा करते हुए फरमाया, ये मेरी तरफ़ से और मेरी उम्मत में से उस शख्स की तरफ से जिसने क़ुरबानी नहीं दी। ठीक, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर हादा, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर हादा अन्नी व अम्मन लम युदहि मिन उम्मती। ठीक, ये मेरी तरफ से और मेरी उम्मत में से उसकी तरफ से जो जिसने क़ुरबानी नहीं दी है। समझ गए? तो इसमें आप शिरकत का जवाज़ मालूम हो रहा है, और आपने जो उस वक्त ज़िबा किया बड़ा जानवर ज़िबा नहीं किया था, बकरा या दुम्बा ही ज़िबा किया था, और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अलावा दूसरों को भी क्या किया है, शरीक किया है। ये पहली रिवायत हो गई। दूसरी रिवायत है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, ये रावी हैं। फरमाते हैं कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि तुम्हारे दरमियान क़ुरबानी कैसे होती थी, यानी सहाबा के माबैन। तो आपने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में एक शख्स एक बकरी अपनी तरफ से और अपने अहले वाइल की तरफ से क़ुरबानी देता था, फिर उसके अहले खाना सब उसको खाते और खिलाते थे। अभी जो अरबी गुजरी ना हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की कि कान रजुलु फ़ी अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युज़ही बिशाति अन्हु व अन अहली बैतिही फ़याकुलून व युतइमून। समझ गए? 2 हदीसें हो गई, तिरमिज़ी की रिवायत है। और इसी तरह की हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी रिवायत है। चौथी रिवायत हो गई गोया कि, यानी तीसरी दलील हो गई। और चौथी दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने अहल व इयाल की तरफ से अलाहिदा क़ुरबानी करना साबित नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि आप जो क़ुरबानी देते थे एक बकरा या एक दुम्बा या 2 दुम्बे, वो पूरे घर वालों की तरफ से थे। अगर हर घर के हर फ़र्द पर मुस्तकिल वाजिब होती और एक जानवर सब की तरफ से काफ़ी ना होता, तो आप अलैहिस्सलाम से यह साबित होता कि आपने अपने 9 बीवियों की तरफ से भी एहतमाम से क़ुरबानी दी हो, जबकि आपसे ऐसा साबित नहीं है। तो इसलिए एक छोटा जानवर सब की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। अरे समझे नहीं समझे? दलाइल समझ में आए? अब इसके बाद अहनाफ और शवाफ़े के दलाइल हैं कि हमारे पास छोटे जानवर में 1 से ज़ायद की शिरकत दुरुस्त नहीं है, बड़े जानवर में 7 से ज़ायद की शिरकत दुरुस्त नहीं है। पहली दलील क्या है इस सिलसिले में? हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ़ लाए, हज का मौका था, और आकर अर्ज़ करने लगे कि मेरे ज़िम्मे बड़ा जानवर वाजिब हो गया है और मुझे बड़ा जानवर नहीं मिल रहा है कि मैं उसको ख़रीद कर ज़िबा करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 7 बकरी ख़रीद कर ज़िबा करने का हुक्म फरमाया।
बड़ा जानवर ज़िम्मे में वाजिब हुआ, कुर्बानी देना है, लेकिन नहीं मिल रहा है, तो आपने फरमाया कि बड़े जानवर के बदले में क्या करो, 7 छोटी बकरियां खरीद कर 7 बकरियां खरीद कर ज़िबा कर दो। चुनांचे हदीस के अल्फाज हैं, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अताहु रजुलन फ़क़ाला इन्ना अलैया बुदनतन व अना मूसिरुम बिहा वला अजिदुहा फ़अश्तरीहा फ़अमरहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यबता सबअ शियाहिन फ़यतबहुन्ना कि तो आपने फरमाया कि 7 बकरियां ख़रीदे, 7 शियाहिन 7 बकरियां ख़रीदे, फिर उसको ज़िबाह करे। समझ गए? तो इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिवायत है, 2 बातें समझना है इसमें। पहली बात जो समझना है कि उन साहिब पर बड़ा जानवर क्यों वाजिब हुआ था, एक पहली बात। दूसरी बात, इस हदीस से छोटे जानवर में अदम शिरकत पर इस्तिदलाल का तरीक़ा कैसा है कि भाई वो तो सहाबी आके पूछ रहे हैं कि भाई मुझ पर बड़ा जानवर वाजिब हुआ था, तो मैं क्या करूं, नहीं मिल रहा है, तो आपने 7 बकरियां ख़रीदने का हुक्म फरमाया। तो इससे हम छोटे जानवर में एक से ज़ायद शरीक ना होने पर इस्तिदलाल कैसे कर रहे हैं, तो 2 बातें समझना है। तो पहली बात, इस सिलसिले में जो ये सहाबी आकर पूछे थे, उन पर बड़ा जानवर वाजिब होने की पहली वजह उन सहाबी ने मन्नत मानी थी कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं बड़ा जानवर ज़िबा करूँगा, और बड़ा जानवर नहीं मिल रहा है, इस वजह से वाजिब हुआ था। या दूसरी वजह यह है कि वो सहाबी हालत एहराम में किसी बड़े जानवर का शिकार कर लिया था, तो बतौर ज़मान उन पर बड़ा जानवर वाजिब हुआ था, चूँकि वो हज का मौसम था। तीसरी वजह यह है कि उन सहाबी ने दौरान हज अपनी बीवी से सोहबत कर ली थी, जिसकी वजह से उन पर दम वाजिब हुआ था, और उस दम में बुदना बड़ा जानवर देना था। तो ये 3 वजूहात हैं। चुनांचे अन्ना सबअ मिनल गनमी युज़्ज़िउ अनिल बुदनति माल कुदरति अलैहिमा सवाउन कानतिल बुदनतु वाजिबतुन बिनज़रिन औ जज़ाई सैदिन औ कफ़ारति वतीन लिमा रवा इब्नु अब्बासिन। तो बड़ा जानवर वाजिब होता है किस वजह से, मन्नत मानने से, और जज़ाई सैदिन या शिकार के बदले में, और कफ़ारति वतीन या वती के कफ़ारे में। इसकी दलील क्या है? अल्लामा मोहम्मद इब्न कुदामा हम्बली, अहमद बिन मोहम्मद कुदामा हम्बली लिखते हैं, यही रिवायत हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अतन नबी रजुलन फ़क़ाला इन्ना अलैया बुदनतन व अना मूसिरुन लहा वला अजिदुहा फ़अश्तरीहा फ़अमरहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यबता सबअ शियाहिन कि 7 बकरियों के ख़रीदने का हुक्म फरमाया। तो यही रिवायत मुस्तदल बन रही है इन 3 असबाब के पेश नज़र। समझ गए? तो मालूम हुआ इन साहिब पर जो बड़ा जानवर वाजिब हुआ था, या तो मन्नत की वजह से था, या तो कफ़ारे या तो जज़ाए सैद की वजह से था, या कफ़ारे वती की वजह से था। समझ गए? इस वजह से बड़ा जानवर वाजिब हुआ था। ये क्यों समझाना पड़ रहा है? इस वजह से समझाना पड़ रहा है कि कुर्बानी जिस शख्स पर वाजिब है, उजूब का मसला चाहे जहते उजूब मुख्तलिफ क्यों हो, जैसे अब कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी वाजिब होती है साहिब निसाब होने की वजह से, और यहाँ भी वाजिब हुआ था बड़ा जानवर किसी और वजह से, बहर सूरत उजूब साबित हुआ। अरे समझे नहीं समझे? उजूब की जहत मुख्तलिफ है, वाजिब हुआ मन्नत की वजह से, वाजिब हुआ कफ़ारे वती की वजह से, वाजिब हुआ जज़ाए सैद की वजह से, वाजिब हुआ साहिब निसाब होने की वजह से। ये बात समझ में आ गई? अब तरीक़े इस्तिदलाल क्या है इस हदीस से? तरीक़े इस्तिदलाल इस तरह है, बड़ा जानवर गाय, ऊँट, बैल, ये चीज़ें बड़ा जानवर हैं जिसमें 7 अफराद शरीक होते हैं। ये उन सहाबी पर वाजिब हुआ और नहीं मिल रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को बड़े जानवर के बदले में 7 बकरियां ख़रीद कर ज़िबा करने का हुक्म फरमाया। तो इससे मालूम हुआ बड़ा जानवर 7 बकरियों के मुमासिल है। बड़ा जानवर 7 बकरियों के मुमासिल है, 7 बकरियों से ज़ायद के मुमासिल नहीं है। तो बड़े जानवर में गोया के 7 बकरियां शामिल रहती हैं, का मतलब ये होगा कि बड़े जानवर में 7 अफराद शरीक हो सकते हैं, 7 से ज़्यादा शरीक नहीं हो सकते। तो अब समझ लो, बड़े जानवर में 7 हिस्से होना गोया के 7 बकरियां होना, बड़े जानवर में 7 हिस्से होना गोया के 7 बकरियां होना, और बड़े जानवर में 7 हिस्से से ज़ायद यानी 8 हिस्से नहीं हो सकते, 8 हिस्से
नहीं हो सकते, तो फिर बड़े जानवर के मुकाबले में जो चीज़ आ रही है बकरियां, तो बड़े जानवर के मुकाबले में 8 बकरियां नहीं हो सकती हैं। तो अब समझो कि 7 बकरियां बड़े जानवर के मुकाबले में हैं, तो बड़े जानवर में 7 अफराद शरीक होते हैं, 7 से ज़्यादा शरीक नहीं हो सकते। तो एक हिस्सा एक बकरी के मुकाबले में, एक हिस्से से कम बकरी नहीं हो सकती, यानी एक हिस्से से कम का मतलब एक हिस्से में 2 लोग शरीक हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, एक हिस्से में 2 लोग शरीक हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके हिस्से के मुकाबले में कौन आ रहा? बकरी। तो एक बकरी में 2 लोग शरीक हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो इससे मालूम हुआ बड़े को 7 के मुकाबले में करने का मतलब ये हुआ कि 7 हिस्से 7 बकरियां, और एक हिस्से में 2 की शिरकत दुरुस्त नहीं, तो एक बकरी में 2 की शिरकत दुरुस्त नहीं है। बड़े जानवर में 7 से ज़ायद 8, 10 की शिरकत दुरुस्त नहीं है, तो फिर बकरियों में भी अब ऐसे ही समझ लो कि बड़े जानवर में बड़े जानवर को 7 के मुकाबले में किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक। तो अब बड़े जानवर में 7 से ज़्यादा 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग शरीक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो फिर 7 बकरियों में कितने लोग शरीक होंगे? 7 ही लोग शरीक होंगे। तो 7 बकरियों में 7 लोग शरीक होंगे, तो मतलब ये होगा कि एक आदमी की तरफ से एक ही बकरी होगी, तो आदमी शिरकत साबित हुई। अरे समझे नहीं समझे? आप ये भी फरमा सकते थे कि छोटे जानवर में पूरा ख़ानदान शरीक हो सकता है, तो आप पर बड़ा जानवर फ़र्ज़ हुआ है, तो कोई मसला नहीं है, छोटे जानवर में पूरा ख़ानदान शरीक हो सकता है, तो आप एक बकरी दे तो काफ़ी हो जाएगा। लेकिन आपने बड़े को बुदना बड़े जानवर को किसके मुकाबले में फरमाया? 7 बकरियों के मुकाबले में फरमाया। समझ गए? ये हदीस हो गई पहली दलील। दूसरी दलील क्या है? आनाफ की सुलह हुदैबिया के मौके पर जब सहाबा इकराम उम्रे के लिए गए और वो उम्रा नहीं हो सका, तो फिर उम्रे से निकलने के लिए कुर्बानी देकर एहराम से निकलने का जब मौका आया, तो उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से बड़े जानवर में 7 अफराद को शरीक होने का हुक्म फरमाया। बड़े जानवर में कितने अफराद को शरीक होने का हुक्म फरमाया? 7 अफराद को हुक्म। चुनांचे सहाबा इकराम की तादाद उस मौके पर 1400 थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट और गाय में 7-7 अफराद को शरीक फरमाए। चुनांचे रिवायत है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं कि कुन्ना अस्हाबुल हुदैबिया, हम हुदैबिया के जो लोग थे, कुन्ना अस्हाबुल हुदैबिया अरबउ अशरती मियातिन, कितने थे? 1400 थे। वन जाबिरिन खरजना मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहिल्लीन बिल हज्जी, हज का हम तलबिया पढ़ते हुए हम निकले एहराम बांधकर। फ़अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नश्तरिका फिल इबली वल बकरी कुल्लु सबआतिम मिन्ना फ़ी बुदनत, हम में से हर 7 आदमी एक बड़े जानवर में शरीक हो जाएं। तो इस हदीस से भी क्या मालूम हुआ कि बड़ा जानवर 7 आदमियों की शिरकत की गुंजाइश रखता है। तो बड़ा जानवर 7 बकरियों के मुमासिल हुआ। बड़ा जानवर, अरे सुन रहे, आप लोगों को नहीं बोल रहे हम जानवर, बड़ा जानवर यानी गाय और ऊँट बोल रहे हैं। तो बड़ा जानवर 7 बकरियों के मुमासिल है, यह है सुगरा, और 7 बकरियां 7 आदमियों के मुमासिल हैं। 7 बड़ा जानवर 7 बकरियों के मुमासिल, 7 बकरियां 7 आदमियों के मुमासिल, तो अब बड़ा जानवर 7 आदमियों के मुमासिल। अरे समझे? हद औसत साकित करें तो फिर नतीजा क्या होगा? बड़ा जानवर 7 आदमियों के मुमासिल, यानी इस बड़ा जानवर 7 आदमियों के लिए काफ़ी होगा का मतलब होगा 7 आदमियों से ज़ायद के लिए काफ़ी नहीं होगा। 7 से ज़ायद के लिए काफ़ी नहीं होगा, तो अब फिर समझो छोटा जानवर 7 से ज़ायद के लिए कैसे काफ़ी होगा? अरे समझे नहीं समझे? तो बड़ा जानवर एक घर की तरफ से बड़े जानवर में 7 से ज़ायद की शिरकत दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइन से फरमा रहे हैं अदद मुअय्यन में कमी ज़्यादती की गुंजाइश नहीं होती। अदद मुअय्यन में कमी ज़्यादती की गुंजाइश, अरे सलासता कुरू जब बोल दिए, सलासतुन अदद मुअय्यन है, इसमें कमी ज़्यादती की गुंजाइश नहीं रहती। चूँकि आप लोगों को यही मिसाल इस वास्ते देना पड़ता, लकीर के फ़कीर रहते, सलासता कुरू में पढ़े अदद मुअय्यन बोल के, कम ज़्यादती की गुंजाइश नहीं रहती है। वो हुदूद शरा है, शरीयत जिस चीज़ को बता दी कि भाई इसमें 3 है तो 3 से ज़ायद भी नहीं कम भी नहीं,
तो वही समझ में आता। तो यहाँ 7 शरीयत ने बताया कि 7 अफराद ही शरीक हों, 7 से ज़्यादा क्या नहीं हो सकते, शरीक नहीं हो सकते। तो बड़ा जानवर 7 के मुमासिल है, 7 से ज़्यादा के मुमासिल नहीं हो सकता, उसमें शिरकत की इजाज़त नहीं है। तो बड़े जानवर में 7 से ज़्यादा नहीं, तो एक हिस्सा एक बकरी के मुमासिल हुआ, तो एक बकरी में भी 1 से ज़्यादा शरीक नहीं हो सकते हैं। और अगर 1 से ज़्यादा लोगों की शिरकत दुरुस्त हो सकती है, यानी 7 से ज़्यादा की शिरकत दुरुस्त हो सकती, तो 7 की तायीन की गुंजाइश, 7 की तायीन आप अलैहिस्सलाम फरमा देना फिर बेकार हुआ। कितने भी शरीक हो सकते थे, फिर 7 मुतय्यन करना इस बात की अलामत है कि 7 से ज़्यादा शरीक नहीं हो सकते। और 7 हिस्से 7 बकरियों के मुमासिल हैं, तो 7 बकरियों में 7 अफराद से ज़्यादा शरीक नहीं हो सकते। तो हर बकरी कितने की तरफ से हुई, एक ही फ़र्द की तरफ से हुई। तो इससे मालूम हुआ बकरी में एक ही फ़र्द होगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तीसरी दलील हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फ़तवा है। क्या? अश्शाअतु अन वाहिदिन, एलाउस्सुनन जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 305। अश्शाअतु अन वाहिदिन, बकरी एक ही की तरफ से होती है। चौथी दलील हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को कुर्बानी करने की इस्तिताअत होने के बावजूद भी वो कुर्बानी ना करे तो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। मन वजदा सातन फलम युदाही फला यक़रिबन्ना मुसल्लाना। अब इसमें गौर करें कि पहला जो नुक्ता इस हदीस से हमको समझना है कि साहिब निसाब होने के बावजूद कुर्बानी न करने पर इस वईद से कुर्बानी की अहमियत और ताकीद मालूम होती है कि कुर्बानी इस्लाम के अंदर बहुत अहम चीज़ है। अरे ये पहली बात मालूम हुई, चूँकि अगर मुसल्ला यानी ईदगाह के करीब भी नहीं आने की बात कर रहे हैं तो मतलब अहम चीज़ है, इसी वास्ते वो नहीं करते तो फिर मुंह भी नहीं दिखाना अपना। अगर फ़लाँ काम नहीं करके आया तो फिर हमारे सामने भी नहीं आना। तो अहमियत बताने के लिए होती है बात, तो अहमियत मालूम हुई। पहला नुक्ता इस हदीस से, 6 नुक्ते मालूम होते हैं इस हदीस से, तो पहला नुक्ता ये है। दूसरा नुक्ता इस हदीस से क्या मालूम हो रहा है कि इस हदीस से कुर्बानी के वाजिब होने की तरफ भी इशारा मिल रहा है, जैसा कि वजूब की बहस में इससे गुज़र चुका है कई मुहद्दिसीन की रिवायत से। चुनांचे अल्लामा ज़ैलई हनफ़ी ने इस रिवायत के तहत में तबयीनुल हक़ाइक़ में यही लिखा है, व मिस्लु हाज़ल वईद ला युल्हक़ु बितर्कि गैरिल वाजिबी, गैर वाजिब के तर्क पर ऐसी वईद नहीं होती है, तर्क के वाजिब पर ऐसी वईद होती है। तो कुर्बानी का वजूब भी मालूम हुआ इससे। तो पहली बात कुर्बानी की अहमियत मालूम हुई, दूसरी बात कुर्बानी का वजूब मालूम हुआ, तीसरी बात जो इससे मालूम हुई है वो ये है कि घर के सरबराह की कुर्बानी पूरे घर की तरफ से काफ़ी नहीं होगी। ये बात भी इस हदीस से मालूम होती है। कैसे मालूम होती है? इस वास्ते कि इस हदीस में लफ्ज़ जो आप अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल फरमाया है, मन कान लहू सातन, मन कान लहू सातन, मन ये आम है, अरे समझे, जिसको उसात हासिल है, इसमें एक घर को शामिल आपने नहीं फरमाया। जो मुसलमान जिसको वसात हासिल है, यानी जो साहिब निसाब है, तो इसमें घर की तखसीस नहीं है या सरबराह मकान की, साहिब मकान जो घर का सरबराह और ज़िम्मेदार है उसकी भी तखसीस नहीं है, बल्कि उमूम है कि जो वसात रखता हो और उसके बावजूद भी उसने कुर्बानी नहीं की। अब समझो कि अगर घर के 4 फ़र्द हैं, वो 4 फ़र्द में से हर फ़र्द वसात रखता है, तो वो इस हदीस का मिस्दाक हुआ कि नहीं हुआ? मन कान लहू सात। भाई मिसाल के तौर पर आप लोग बैठे हैं, आप समझो कि एक फैमिली के हैं और सब साहिब निसाब हैं, फ़र्ज़ी मिसाल है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। मौलवी पर बहुत कम ज़कात वाजिब होती है और आजकल जो मौलवी लाइन बदल लेता है वो बहुत जल्दी साहिब निसाब बन जाता है, और जो लाइन नहीं बदलता है इसी लाइन में रहता है तो बहुत देर से साहिब निसाब बनता है। और कभी ऐसा भी होता है कि साहिब निसाब बने ही ना बल्कि मुस्तहिक़ ही बने। तो अगर आप एक घर के माने बिलफर्ज और हर एक साहिब निसाब है, तो अब हदीस जोड़ो अपने साथ, मन कान लहू सातन, ये साहिब निसाब मन कान लहू सातन, तुम साहिब निसाब मन कान लहू सातन, ये साहिब निसाब मन कान लहू सातन। अब सबको साथ है, मन वजदा सातन फलम युजाही, फिर कुर्बानी नहीं किया, फला यक़रिबन्ना मुसल्लाना, तो ये हर फर्द को शामिल है या घर के सिर्फ एक फ़र्द को शामिल है? उमूम बता रहा है, घर के हर फर्द को शामिल है।
अरे समझे, घर के सिर्फ सरबराह को ये हदीस शामिल नहीं है, हर फर्द को शामिल है। तो अब अगर घर का सरबराह कुर्बानी कर दे, एक बंदा कुर्बानी कर दे, और जबकि हदीस घर के हर फर्द को शामिल है, तो फिर उस सूरत में इनके ज़िम्मे जो ये वईद थी वो साक़ित कैसे हुई कुर्बानी किए बगैर? अरे मन वजद लहू सातन में सब कुछ शामिल हुई हदीस, और वईद सब कुछ शामिल हुई, लेकिन एक बंदा कर दिया तो इन सब से साक़ित कैसे हुआ? वो जब उजूब इन पर हुआ, वो उजूब इनकी अदायगी के बगैर साक़ित कैसे हुआ? जाहिर सी बात है, नहीं समझ में आने वाली बात है। अगर यही बात होती तो आप यूं फरमाते कि जिस साहिब मकान के ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब है और उसने कुर्बानी नहीं की, तो फिर वो मुसल्ला ना आए, ईदगाह ना आए। तो आप साहिब मकान और सरबरा जिस जो है उसको फरमाते, बल्कि आपने साहिब मकान ने फरमाया, साहिब निसाब फरमाया। मन सातन, मन कान लहू सातन, मन वजद सातन। समझ गए? चौथी बात जो इस हदीस से मालूम होती है, मन कान लहू सातन के अल्फाज से और दीगर रिवायात से ये बात मालूम होती है कि माली उजूब के लिए ज़ाती मिल्कियत बुनियाद होती है। माली उजूब के लिए ज़ाती मिल्कियत बुनियाद होती है, उसकी बुनियाद पर कुर्बानी वाजिब होती है। जैसे मिसाल के तौर पर ज़कात वाजिब होने के लिए आपके बाप के पास पैसा है तो ज़कात आप पर वाजिब होगी, आपके वालिद मोहतरम पर। आपकी बीवी के पास सोना चांदी है तो ज़कात बीवी पर वाजिब होगी या आप पर? जाहिर सी बात है, जिसके पास ज़ाती माल मिल्कियत है उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। तो उजूब मालिया के लिए ज़ाती मिल्कियत मोतबर होती है, ज़कात में हो, सदक़े फ़ितर में हो, हज में हो। तो इससे हमें समझ में क्या आया कि जिसकी मिल्कियत में निसाब के बक़दर माल मौजूद है उसके ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब होगी, और जिसके पास निसाब के बक़दर पैसा नहीं है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। अब इससे समझो कि जिसके पास निसाब के बक़दर कुर्बानी के लिए माल मौजूद है, निसाब के बक़दर है, और उस पर कुर्बानी वाजिब हो चुकी, तो उजूब का जो मसला है वो इनफरादी हर एक की ज़ाती मिल्कियत पे हुआ ना। उजूब का मसला, जो उजूब इनफरादन हुआ, वो उजूब साक़ित इनफरादन अदा से साक़ित होगा, या इनफरादन अदा किए बगैर कोई एक फ़र्द के अदा कर देने से इज्तिमाई तौर पे साक़ित हो जाएगा? अरे नहीं समझे? ज़कात के वजूब के लिए इनफरादी मिल्कियत है, ज़ाती मिल्कियत। सदक़े फ़ितर के लिए ज़ाती मिल्कियत है, हज के लिए ज़ाती मिल्कियत है। भाई आपके पैसे पे, आपके पास पैसा है तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, नहीं है तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। आपके घरवाली के पास पैसा है और आपके पास नहीं है, तो ज़कात किस पर फ़र्ज़ होगी? घरवाली पर फ़र्ज़ होगी। तो जब फ़र्ज़ हुई है जिसके पास ज़ाती मिल्कियत है, वो ज़ाती मिल्कियत की वजह से फ़र्ज़ शुदा वाजिब ज़िम्मे से साक़ित कैसे होगा? अदा करेगा तो साक़ित होगा, या अदा ना भी करे, कोई और अदा कर ले तो भी साक़ित हो जाएगा? नहीं समझे? ज़ाती मिल्कियत की बुनियाद पर हुक्म वाजिब हुआ है तो वो ज़ाती मिल्कियत वाला अदा करेगा तो ही वाजिब साक़ित होगा ना। अदा नहीं करेगा तो वाजिब कैसे साक़ित होगा? नहीं समझ में आ रही बात? और छठी बात इससे मालूम हो रही है कि इस हदीस में उस आतुन का लफ्ज़ है, मन कान लहू सातन, मन वजद सातन। तो सातन की क़ैद से मालूम हुआ कि कुर्बानी हर एक पर वाजिब नहीं है, साहिब इस्तिताअत पर ही वाजिब है। जो साहिब इस्तिताअत नहीं है उस पर वाजिब नहीं है, जो साहिब इस्तिताअत है उस पर वाजिब है। अरे समझ गए? ये 6 बातें इस हदीस, 5 बातें समझो इस हदीस से मालूम हुई। अब आ जाएँ 5वीं दलील। ये थी चौथी दलील। 5वीं दलील हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह का फ़तवा ये है, क़ाल बादुल इल्मी, बादु अहलिल इल्मी ला तुज़्ज़िउ शाअतु इल्ला अन नफ्सिन वाहिदत व हुवा क़ौलु अब्दुल्लाह इब्न मुबारक व गैरिही मिन अहलिल इल्म। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि एक बकरी एक ही फ़र्द की तरफ से काफ़ी होगी, ज़ायद की तरफ से काफ़ी नहीं होगी, और ये कौल अब्दुल्लाह इब्न मुबारक और बहुत से अहले इल्म का है। छठी दलील
हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने पूरे अहले खाना की तरफ से क़ुरबानी किया करते थे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने छोटे बच्चों की तरफ से भी क़ुरबानी किया करते थे। ये 6वीं दलील है। दलील के तौर पर मतलब है कि अमल सहाबी है, समझो ये सहाबा इकराम अपने घर की फ़ैमिली के हर फ़र्द की तरफ से अलग अलग क़ुरबानी करते थे। 7वीं दलील है इस सिलसिले में, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सजदे, तिलावत, ये जितनी चीज़ें हैं चाहे वो फ़राइज़ के क़बील से हों या वाजिबात के क़बील से हों, जिस तरह हर एक के ज़िम्मे ज़ाती हैसियत से लाजिम होते हैं, तो किसी शख्स के ऐसे ज़ाती आमाल दूसरे की तरफ से काफ़ी नहीं होंगे। आप पर नमाज फ़र्ज़ हुई, मैं अदा कर लूँ, आप पर ज़कात फ़र्ज़ हुई, मैं अदा कर लूँ, आप पर हज फ़र्ज़ हुआ, मैं अदा कर लूँ, यानी मैं कर लूँ तो आप पर भी से माफ़ हो गया। तो फिर इस तरह अगर देखा जाए, रमज़ान में पूरे घर वालों को रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, एक बंदा रख ले, बाकी सब पर से रोज़ा माफ़ हो जाए। एक साइम रहे स्वाद से, बाकी सब साइम रहें सीन से। अरे नहीं समझे, एक साइम रहे स्वाद से, भूखा प्यासा रहे, बाकी सब साइम रहें सीन से, चरते फिरते रहें। साइमा जानवरों पे जैसे ज़कात वाजिब होती है, वैसे साइमा हैवान नातिक है जो घर में चर रहे हैं। ज़कात है, आपके पास भी साहिब निसाब के, आप भी साहिब निसाब हैं, मैं भी साहिब निसाब हूँ, मैं अपनी ज़कात अदा कर लिया, आपकी भी ज़कात अदा हो गई, ऐसा है। हज मुझ पर भी फ़र्ज़ है, आप पर भी फ़र्ज़ है, मैं हज कर लूँ, आपका भी हज अदा हो गया। तो जो उजूब और फ़राइज़ के क़बील से, उनमें कौन सा फ़र्ज़ ऐसा है कि मैं अदा कर लूँ तो आप पर से भी साक़ित हो जाए? तो फिर आपको ऐसा कहना पड़ेगा कि क़ुरबानी फ़र्ज़ आइन, क़ुरबानी वाजिब आइन नहीं है, क़ुरबानी वाजिब किफ़ाया है, ये कहना पड़ेगा। तो आप वो कहते हैं तो दलील से साबित कीजिए आप कि क़ुरबानी के वाजिब होने के लिए सुन्नत आइन नहीं है बल्कि सुन्नत किफ़ाया है या वाजिब किफ़ाया, जैसे फ़र्ज़ किफ़ाया होता है जनाजे की नमाज वगैरह, तो इसका कोई भी क़ाइल नहीं है। अरे समझे नहीं समझे? तो दूसरे माली इबादात, बदनी इबादात जो लाजिम होते हैं वो अदा के बग़ैर साक़ित नहीं होते, तो ये भी क्या नहीं होगा, अदा के बग़ैर साक़ित नहीं होगा। और 9वीं दलील ये है, घर के सरबराह की तरफ से की जाने वाली एक क़ुरबानी पूरे घर की तरफ से अगर काफ़ी हो जाएगी, तो वो रिवायतें जो इन हज़रात ने पेश की है दलील में कि आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आई थी ना अभी हदीस, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला की वगैरह, वो हदीस अगर उसका मतलब वही माना जाए कि एक बंदा क़ुरबानी करने से सबके ज़िम्मे का वाजिब साक़ित हो जाता है, तो फिर ये जो दलाइल हम देते आ रहे हैं 7, 8, 9 दलाइल, ये सारे दलाइल से उस दलील का क्या होगा, मुआरज़ा लाजिम आएगा, तारुज़ लाजिम आएगा कि उस हदीस से मालूम हो रहा है कि एक बंदा भी दे दिया तो सब की तरफ से साक़ित, और इन हदीसों से मालूम हो रहा है कि हर साहिब निसाब पर मुस्तकिल अलहदा क़ुरबानी वाजिब होती है और अलहदा ही वो साक़ित होती है। अरे समझ गए, तारुज़ लाजिम आएगा। और जबकि अहादीस में तारुज़ पैदा करना कोई इल्मी कमाल नहीं है, पैदाशुदा तारुज़ को ख़त्म करना वो कमाल है। अरे झगड़े करना कोई कमाल नहीं है, वो तो गली के कुत्ते भी करते रहते, वो आपकी क्या खुसूसियत है उसमें? अरे समझे नहीं समझे? जैसे किसी ने कहा कि भाई आपको तैरना आता है, हाँ बिल्कुल, नहीं मुझे तैरना नहीं आता। छोटे अब तो कुत्तों को भी तैरना आ रहा है, तुम्हें नहीं आ रहा है। अब वो पलट के पूछे भाई आपको तैरना आता है? बिल्कुल तैरना आता है। तो आप में और कुत्ते में क्या फ़र्क रहा फिर? तो तारुज़ पैदा कर देना कोई कमाल नहीं है, तारुज़ ख़त्म करना कमाल है। तो अब अगर आप उस हदीस का वो मतलब लेंगे उन हदीसों का कि वाजिब जो था वो साक़ित हो जा रहा था, तो इन हदीसों से तारुज़ लाजिम आएगा। हाँ, हदीस का अगर वो मतलब लेंगे जिससे तारुज़ लाजिम ना आए, तो फिर ये इल्मी कमाल है कि उस हदीस पर भी अमल होगा, इन अहादीस पर भी अमल होगा। चुनांचे उस लिहाज से अहनाफ ये कहते हैं कि जिन हदीसों का आपने दलील में पेश किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत की तरफ से क़ुरबानी फ़रमाए, फ़लाँ फ़रमाए, तो ये हदीसों में वाजिब साक़ित होना मुराद नहीं है, बल्कि उसमें सवाब में शिरकत मुराद है। ज़िम्मे से वाजिब साक़ित होना मुराद
नहीं है। अरे समझ गए। और आखिरी जो दलील है वही है कि क़ुरबानी का जो उजूब होता है वो ज़ाती मिल्कियत की बुनियाद पर होता है, और जो चीज़ ज़ाती मिल्कियत की बुनियाद पर साबित होती है वो अदा किए बग़ैर साक़ित नहीं होती है। अरे समझ गए। अब चलिए कि 8 दलाइल अहनाफ की तरफ से हो गए। अब मसले की हकीकत समझ कर फिर इन हज़रात के जो पेश करदा दलाइल हैं, पहली दलील हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस, दूसरी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस, तीसरी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस, चौथा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने अहल खाना की तरफ से अलहदा अलहदा क़ुरबानी करना साबित ना होना। ये 4 दलाइल हो गए। तो 4 के जवाबात हो जाते हैं तो मसला मुकम्मल हो जाता है। अरे समझे। तो अब मसले की पहले नौइयत समझें। अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दूसरे की तरफ से भी क़ुरबानी अदा हो जाना, इसकी 2 सूरतें हैं। पहली सूरत ये है कि मैं क़ुरबानी करने वाला हूँ और आपकी तरफ से नाइब बनकर मैं क़ुरबानी कर रहा हूँ। तो ऐसी सूरत में एक बकरी एक ही आदमी की तरफ से होगी। मैं वकील हूँ और क़ुरबानी आपकी तरफ से करा के दे रहा हूँ, तो बस आपकी तरफ से ज़िम्मेदारी अदा होगी और ज़िम्मा साक़ित होगा। इस सूरत में वाजिब एक ही की तरफ से होगा। हाँ, अगर दूसरी सूरत यह है कि क़ुरबानी करने वाला ख़ुद अपनी तरफ से क़ुरबानी करे और अपने अलावा जितने अहले खाना है उन सबको अपने इस क़ुरबानी के सवाब में शरीक कर ले, क़ुरबानी के सवाब में शरीक कर ले, तो शिरकत फिल उजूब या शिरकत फिस सवाब, शिरकत फिल उजूब या शिरकत फिस सवाब। अब हम क़ुरबानी के सवाब में शरीक कर लें तो फिर इस सूरत में गुंजाइश है कि भाई मैं क़ुरबानी दे रहा हूँ और सबको उस क़ुरबानी के सवाब में शरीक कर रहा हूँ, तो ये शिरकत दुरुस्त है। तो आप अलैहिस्सलाम से जो शिरकत साबित है या सहाबा से जो शिरकत साबित है वो शिरकत फिल उजूब मुराद नहीं है बल्कि शिरकत फिस सवाब मुराद है। अरे समझे। चुनांचे अब देखें, अगर शिरकत फिल उजूब मुराद ले, उस शिरकत से वाजिब क़ुरबानी की शिरकत मुराद ली जाए, तो फिर आप समझें कि एक घर की तरफ से क़ुरबानी अदा होने का मसला नहीं बल्कि पूरी उम्मत की तरफ से भी एक जानवर काफ़ी हो जाएगा। तो एक घर की तख़सीस की कोई बात बाकी नहीं रहेगी, चूँकि बाज़ रिवायात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक घर नहीं बल्कि पूरी उम्मत की तरफ से भी किया है। तो एक घर की तख़सीस की बात, भाई जब इतना आपका पैजामा इतना वसी है कि इसमें एक ख़ानदान आ सकता है तो थोड़ा और वसी कर लो जिसमें 2-4 ख़ानदान आ जाएं। इतना वसाते क़ल्बी है, इतना वसाते ज़र्फ़ी है कि आप नाड़ा खोले बग़ैर ही फ़ारिग़ हो जा सकते हैं, शलवार का एक पैंचा उठाकर, तो थोड़ा और वसी कर लें। अरे समझे नहीं समझे। चुनांचे अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी फरमाते हैं कि फिर एक घर की क़ैद की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, सारी उम्मत की तरफ से एक बकरा काफ़ी हो जाएगा, जबकि इसका कोई क़ाइल नहीं है। तो इसलिए जिन हदीसों में शिरकत का ज़िक्र है वहाँ शिरकत फिस सवाब मुराद है, शिरकत फिल उजूब मुराद नहीं है। चुनांचे अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी लिखते हैं कि अत-तज़हियतु अनिल गैरि तहतमिलु वजहैनि अहदुहुमा अन यकून अल-मुज़ही हुवा अल-गैर व यकून अल-मुबाशिरु नाइबन अन्हु व मिस्लु हाज़िहि अत-तज़हिया ला यजूज़ु बिशाअतिन वाहिदतिन अन अक्सर मिन वाहिदिन इंद अबी हनीफ़ा व अस्हाबिही लिमा दल्लत दलीलु अला अन्न शाअत अल-वाहिदत ला तुज़ी इल्ला अन वाहिदिन व सानी अन यकून अल-मुज़ही हुवा अल-मुबाशिर व युशरिफु गैरहु फिस सवाबी औ युहदीहि लहु व मिस्लु हाज़िहि अत-तज़हिया ला यमनउ अबू हनीफ़ा व अस्हाबुहु ला लिवाहिदिन वला लिअक्सर व महमलुल अहादीस हुवा अल-वजहु अस्सानी लल अव्वल इज़ लौ कान महमलुहा अल-माना अल-अव्वल लजाज़ अश-शाअतुल वाहिदतु अन जमीइल मुस्लिमीन। अगर ये शिरकत फिल उजूब मुराद है तो तमाम मुसलमानों की तरफ से भी क्या हो जाएगा, एक बकरा काफ़ी हो जाएगा। कमा यदुल्लु अलैहि हदीथु अबी राफ़ि अन्नहु दहा अन जमी उम्मतिही व हदीथु जाबिर अन्नहु दहा अम्मन लम युदही मिन उम्मतिही वला यक़ुलु बि अहदुन हत्ता अहमद व इसहाक़ हैथु खस्सु अल-इज़्ज़ा बि अहलिल बैत फ़क़त। सारी उम्मत की तरफ से काफ़ी होने का कोई क़ाइल नहीं, हत्ता कि इमाम अहमद बिन हम्बल भी सिर्फ अहल खाना की तरफ से किफ़ायत के क़ाइल हैं, पूरी उम्मत की तरफ से एक बकरे के वो भी क़ाइल नहीं हैं। अरे समझ गए। तो मसले की नौयत ये होगी। तो अब इससे एक जवाब हमको मालूम हुआ कि यहाँ जहाँ भी शिरकत हुई है वहाँ से क्या मुराद है, शिरकत फिस सवाब मुराद है, अदाए उजूब मुराद नहीं है। चुनांचे इस लिहाज से दलाइल देखते
गौर करते जाएं शिरकत फ़ी सवाब मुराद होने की। एक हदीस ले लें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मनक़ुल रिवायत, जिसमें आया था आप अलैहिस्सलाम ने एक सींग वाले मेंढे की क़ुरबानी की और फरमाया अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आली मुहम्मदिन व मिन उम्मती मुहम्मदिन। ठीक, तो इसमें आप अलैहिस्सलाम ने मिन मुहम्मद अपनी तरफ से, व मिन आली मोहम्मद अहले खाना की अहले बैत की तरफ से, व मिन उम्मती मोहम्मद और पूरे उम्मत मोहम्मदिया की तरफ से आपने एक दुम्बा ज़िबा फरमाया। तो अब इस हदीस में अगर देखें अबू दाऊद की शरह में लिखा है इस हदीस के तहत में इस हदीस का मतलब क्या है, युहमलुल हदीसु अलल इश्तिराकी फ़ी सवाब। इस हदीस को महमूल किया जाएगा किस पर, शिरकत फ़ी सवाब पर, वल अजरी बिहैसु ला यनकुसु बिही अजरुल मुज़ही, कि क़ुरबानी करने वाले का सवाब कम नहीं होगा। क़ीला हुवल औजहु फ़िल हदीस इंदल कुल्ली, यही मतलब लेना ज़्यादा बेहतर है सबके नज़दीक कि यहाँ क्या मुराद लिया जाए, शिरकत फ़ी सवाब मुराद लिया जाए। चुनांचे इसी हदीस के तहत में अल्लामा रमली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तकमिला फ़तहुल मुल्हिम के हवाले से लिखा है कि वशातु अन वाहिदिन फ़क़त व अम्मा ख़बर, यानी अल्लाहुम्मा हादान मुहम्मद व उम्मती मुहम्मद, ये जो रिवायत है फ़महमूलुन अला अन्नल मुराद अत-तशरीकु फ़ी सवाबि ला फ़िल उज़हियति, तो इससे मुराद शिरकत फ़ी सवाब है, ना कि अदाए वजूब में शिरकत मुराद है। समझ गए। चुनांचे इसी हदीस के तहत में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह एक और जवाब लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जानवर पूरे घर वालों की तरफ से शरीक करके क़ुरबानी करना, अगर उससे शिरकत फ़ी सवाब मुराद न ली जाए बल्कि शिरकत फ़िल उजूब मुराद लिया जाए, तो भी यहाँ पर ये आप अलैहिस्सलाम की खुसूसियत होगी, सारी उम्मत के लिए ये बात नहीं होगी। समझ गए। चुनांचे लिखते हैं सुम्मल मुशारकतु अम्मा महमूलतुन अला सवाबी, ये शिरकत या तो सवाब में मुराद है, वो अम्मा अलल हकीक़ा, या हकीकत शिरकत मुराद है कि अदाए वजूब हो जाए, सबका वाजिब ज़िम्मे से साक़ित हो जाए, तो फ़यकूनु मिन खुसूसियति ज़ालिकल जनाब, तो ये आप अलैहिस्सलाम की खुसूसियत में से शुमार होगा, उम्मत के लिए बात नहीं होगी। मिरक़ात जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 568। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो रिवायत है उसका एक और जवाब, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी की थी, एक दुम्बा ज़िबा फरमाया और उसमें अपना आले बैत और पूरी उम्मत को शामिल फरमाया, जबकि दूसरी रिवायत जिसमें तफसील से है कि आपने 2 मेंढे क़ुरबान फरमाए, एक अपनी तरफ से जो कि वाजिब क़ुरबानी थी, ठीक, और दूसरी नफिल क़ुरबानी थी जो आपने अपने आले बैत को और पूरी उम्मत को शरीक फरमाया, तो 2 मेंढे आपने ज़िबा फरमाए। तो यहाँ इस बात की दलील है कि वाजिब पहले एक फ़र्द का अदा हो गया एक मेंढे और एक बकरे से, और दूसरा जो नफिल था उस नफल में आपने पूरे ख़ानदान को और पूरी उम्मत को शामिल फरमाया। अरे समझे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो शिरकत थी वो शिरकत फ़िल उजूब नहीं थी बल्कि वो शिरकत फ़िल नफल थी। और ज़ेर बहस जो मौजू है कि जिस आदमी पर साहिब निसाब होने की वजह से क़ुरबानी वाजिब हुई है, वो वाजिब क़ुरबानी में शिरकत करना कि अदाए वाजिब हो जाए, वो वाजिब उसके ज़िम्मे से साक़ित हो जाए, ये मौजू बहस है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शिरकत फरमाई थी, दूसरे अहबाब की जो शरीक किया था, वो वाजिब में शरीक नहीं किया था बल्कि किस में शरीक किया था, नफल में शरीक किया था। अरे समझे। तो नफल के क़ुरबानी में आप 100 आदमियों को शरीक कर लो, उसमें 1000 को शरीक कर लो, पूरी उम्मत को शरीक कर लो। चुनांचे कहते हैं वल असर अन यकून अहदुहुमा अन ज़ाति शरीफ़ा वस्सानी अन उम्मतिही ज़ईफ़ा, कि ज़्यादा वाज़ेह बात यही है कि 2 आपने जो क़ुरबान फरमाए थे उसमें से एक अपनी ज़ात शरीफ़ा की तरफ से, वस्सानी अन उम्मतिही ज़ईफ़ा, और दूसरी अपनी कमज़ोर उम्मत की तरफ से। तो पहली वाजिब थी और दूसरी क्या थी, नफल क़ुरबानी थी। अरे समझ गए। तो इस तफसील से मालूम हुआ कि या तो शिरकत मुराद है तो शिरकत फ़ी सवाब मुराद है, या शिरकत मुराद है अदाए वजूब मुराद लें तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है, या शिरकत मुराद है तो वो शिरकत फ़िल वजूब नहीं बल्कि शिरकत फ़िल नफल मुराद है। और ज़ेर बहस मौजू है कि वाजिब बंदे पर से जो क़ुरबानी वाजिब है उसका मौजू वो मौज़े बहस है। अब आए दूसरी जो हदीस है हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत की तरफ से क़ुरबानी करने की बात जो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी रिवायत है। तो सवाल ये है कि अगर ये पूरी उम्मत की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़ुरबानी फरमाई, एक बकरा पूरे, गौर करें दावा क्या है,
दावा यह है कि एक छोटा जानवर पूरे घर की तरफ से काफ़ी हो जाएगा, दावा यह है। और हदीस जो पेश की जा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से और अपनी उम्मत की तरफ से क़ुरबानी फरमाई। आपकी पूरी उम्मत आपका घर है, अरे नहीं समझे, आले बैत अलग हैं और पूरी उम्मत अलग है। दावा आपका है कि एक बंदे, एक घर की तरफ से एक बकरा पूरे अहले खाना की तरफ से काफ़ी। तो दलील कौन सी पेश करना चाहिए कि आपने एक जानवर ज़िबा किया और उसमें अपने को और सिर्फ अपने घर वालों को शरीक किया, वो हदीस पेश करना चाहिए। और पेश की जा रही कौन सी हदीस में आपने पूरी उम्मत को भी क्या किया है, शरीक किया। तो मतलब हुआ कि एक घर वालों की जो हदीस है अहले खाना की वो आपके पास नहीं है, पूरी उम्मत की हदीस पेश कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर हदीस का सही मतलब और मिसदाक होगा तो पूरी उम्मत की तरफ से एक जानवर की क़ुरबानी का दावा करना ये ज़्यादा सही होगा, और इसका कोई दावेदार नहीं है। अरे नहीं समझे, दावा है कि पूरे घर की तरफ से क़ुरबानी दुरुस्त हो जाएगी एक छोटा जानवर, और दलील है पूरी उम्मत की तरफ से क़ुरबानी करने वाली हदीस। तो अगर हदीस के मुआफ़िक़ दावा होना है तो फिर क्या होना, हदीस के मुआफ़िक़ दावा होना है तो फिर क्या होना, ये होना कि एक छोटा जानवर पूरी उम्मत की तरफ से काफ़ी हो जाएगा, जबकि इसका कोई दावेदार नहीं है। और अगर दावे के मुताबिक हदीस होना है तो भी हदीस दावे के मुताबिक नहीं है। अरे हदीस के मुताबिक दावा नहीं है, दावे के मुताबिक हदीस नहीं है। अरे नहीं समझे। और दूसरा जो जवाब है इस सिलसिले में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस का कि जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी फरमाई उस साल जो मुसलमान साहिब निसाब ना होने की वजह से क़ुरबानी नहीं दी थी, साहिब निसाब ना होने की वजह से क़ुरबानी नहीं दी थी, उन सब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाब में शरीक फरमा लिया। ये मुराद है हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला। चुनांचे इस हदीस की शरह में लिखते हैं अल-इस्तिज़कार लिजामी मज़ाहिबिल फ़ुक़हाइल अमसार, इसमें लिखा है कि वयदखुलु हिनइज़िन मन लम युज़हि ज़ालिकल आम मिन उम्मतिही, उस साल आपकी उम्मत में से जिसने भी क़ुरबानी नहीं की है फ़ी सवाबि तिलकल उज़हिया, तो आपने क्या किया, उसको उस क़ुरबानी के सवाब में शामिल किया है। व कज़ालिका साइरु अहली बैतिर रजुल युशरिकुहुम फ़ी सवाबिहा, तो आदमी ऐसे अपने घर वालों को शरीक कर सकता है। इल्लम यकूनु यमलिकूना शैअम मिन्हा, अगर वो किसी चीज़ के मालिक नहीं है, साहिब निसाब नहीं है, तो उनको सवाब में शरीक कर सकता है, इससे कोई हरज नहीं है। तो इससे क्या मुराद हुआ कि वो शिरकत भी शिरकत फिर सवाब ही मुराद थी हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला की हदीस से। और जिनको शरीक किया गया था वो लोग थे जो साहिब निसाब ना होने की वजह से क़ुरबानी नहीं दे पाया। जो क़ुरबानी नहीं दिए तो उसे सवाब मिलेगा, अरे नहीं मिलेगा ना, तो उसे सवाब नहीं मिलेगा। जब क़ुरबानी नहीं दे रहा है तो बेचारे को सवाब में शरीक कर लो, तो इसलिए सवाब में शरीक किया गया था। और वह साहिब निसाब भी नहीं थे। और हमारा जो गुफ्तगू का मौजू है साहिब निसाब पर जो वाजिब क़ुरबानी है वो अदा किए बगैर कैसे साक़ित होगी। और जबकि हदीस में जो शिरकत थी वो क़ुरबानी वाजिब ना होने की सूरत में सवाब को शामिल करने के लिए शिरकत की गई थी वो। अरे समझ गए। चलिए, और अगर इस रिवायत का ये मतलब मुराद लिया जाए हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि पूरी उम्मत की तरफ से जहाँ पर क़ुरबानी का ज़िक्र है, तो फिर ये मतलब होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में ये कहना पड़ेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत की तरफ से क़ुरबानी कर दी है, अब हमें क़ुरबानी करने की ज़रूरत भी नहीं है। अरे समझे, ये कहना पड़ेगा, चूँकि हदीस में हुई अम्मन लम युज़हि मिन उम्मती, मेरी उम्मत में से जो क़ुरबानी नहीं किया है उसकी तरफ से अदा है। या ये कहो कम अज़ कम कि उस ज़माने में या उस साल में जिन जिन पर क़ुरबानी वाजिब हुई थी उन्होंने अपनी वाजिब क़ुरबानी नहीं की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दी है क़ुरबानी, उन सब की वाजिब क़ुरबानी आपके क़ुरबानी करने से अदा हो गई, ये कहना पड़ेगा। इसका कौन कायल है? और जब इसका कोई कायल होगा तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि ईद की नमाज़ पढ़ के आने के बाद जिसने ईद की नमाज से पहले क़ुरबानी की है उसे चाहिए कि लौटा ले, और जो नहीं किया है वो अपनी क़ुरबानी करे। तो यहाँ पर हो सकता है कि भाई मैं अकेला कर दे रहा हूँ, सबकी तरफ से काफ़ी है, आप सब लोग करने की ज़रूरत नहीं है।
अरे समझे नहीं समझे? तो मतलब क्या हुआ कि वो सहाबा जिन पर वाजिब थी वो अपना वजूब अदा कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना वजूब अदा कर रहे थे, और अगर कहीं शिरकत फरमा रहे थे तो वो शिरकत थी जो कुर्बानी वाजिब ना होने की वजह से नहीं कर पा रहे थे, तो उनको सवाब पहुंचाने के लिए शरीक फरमा रहे थे। अरे समझे नहीं समझे? चुनांचे अब सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सहाबा इकराम को कुर्बानी में शरीक फरमाया, जैसे अन आली हदीस में है ना, लफ्ज़ क्या आए थे वो हदीस के अल्फाज, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल, हाँ मल्लम युज़ही मिन उम्मती था ना वो लफ्ज़। दूसरी दलील जो थी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर हादा अन्नी व अम्मन लम युदाही मिन उम्मती। ये मन लम युदाही मिन उम्मती में लम युदाही जिसने कुर्बानी नहीं की मेरी उम्मत में से, यही है ना। लम फ़ेल मुज़ारे पे दाखिल होकर माजी मनफी का माना करता है, जिसने मेरी उम्मत में से कुर्बानी नहीं की। अब नहीं की का दो मतलब हैं, एक मतलब वाजिब थी फिर भी नहीं की, ठीक, वाजिब नहीं थी इस वास्ते नहीं की। अरे समझ गए? तो इन दो मतलबों में से कौन सा मतलब हदीस के मुआफिक होगा? पहला मतलब वाजिब थी फिर भी नहीं की, तो फिर मन वजदा सातन फलम युदाही फला इक़रिबन्ना मुसल्लाना, उधर ताकीद भी कर रहे हैं करीब नहीं आना, फिर कह रहे हैं जो नहीं कर रहा है वाजिब होने के बाद मेरी तरफ से उसके लिए भी है। अरे दो हदीसों में तारुस नहीं होगा? अरे आपको तो मुंह दिखाने के लिए भी नहीं आना बोल रहे मुसल्ला ईदगाह की तरफ वाजिब होने के बाद, और फिर इधर ये कर रहे हैं कि जो नहीं कर रहा है वाजिब होने के बाद भी मैं उसकी तरफ से कर दे रहा हूँ। भाई इतनी सख्त वईद कहीं को होगी फिर? अरे समझे नहीं समझे? तो मतलब वह वाजिब थी फिर भी नहीं की, उसकी तरफ से ये आप अलैहिस्सलाम कुर्बानी नहीं फरमा रहे। तो दूसरा मतलब कौन सा होगा? वाजिब नहीं थी इस वास्ते उसने नहीं की, तो उसकी तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाब में शरीक करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए कि जब वाजिब नहीं थी तो आप करेंगे तो क्या वाजिब हो जाएगी उस पर? अरे नहीं समझे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करेंगे तो क्या उस शख्स पर वाजिब हो जाएगी? वजूब के अलग शराइत हैं। तो इसका मतलब ही वाज़ेह है कि मल्लम युज़ाही का जो मतलब है जिसके ऊपर वाजिब नहीं थी, जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा है, उसकी तरफ से सवाब के लिए किया जा रहा है। जब उसकी तरफ उस पर वाजिब नहीं थी तो आप कैसे करेंगे उसकी तरफ से कुर्बानी? अरे समझे नहीं समझे? चलिए, और फिर यहाँ पर यह भी समझना है कि इस हदीस से कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन अहबाब को शरीक फरमाया है उसमें हम कहते हैं कि शिरकत फिस सवाब मुराद है। अरे समझे नहीं समझे? तो इस हदीस से ये भी मालूम हो रहा है कि कुर्बानी के ज़रिए से ईसाले सवाब किया जा सकता है। कुर्बानी के ज़रिए से ईसाले सवाब किया जा सकता है। चुनांचे हदीस का कि इस ताबीर से कि जिन जिन फ़ुक़हा ने तशरीह की है कि ये शिरकत से मुराद शिरकत फिर सवाब है, शिरकत फिर सवाब है, तो मतलब है कि बंदा कुर्बानी करके अपनी तरफ से किसी को सवाब पहुंचा सकता है, उसको सवाब में शामिल कर सकता है। ये बात मालूम हुई। और ये बात भी हमको समझना चाहिए इस सिलसिले में कि शरीयत की तरफ से मुतय्यन करदा मिक़दार ख़त्म हो जाएगी अगर हम छोटे जानवर में एक से ज़ायद को शरीक मानेंगे। शरीयत की मुतय्यन करदा मिक़दार ख़त्म करने का किसी को इख्तियार हासिल नहीं है। मुतय्यन करदा मिक़दार क्या है? बड़े जानवर में 7 से ज़्यादा अफराद शरीक नहीं हो सकते। ठीक, जुमहूर उम्मत का यही मसलक है, बड़े जानवर में 7 से ज़्यादा अफराद शरीक नहीं हो सकते। अब समझो कि भाई जैसे पड़ोस मुल्क के एक मुफ्ती साहब हैं जिनकी 4 बीवियां हैं, 18 बच्चे हैं। अब एक बकरा वो अपनी तरफ से क़ुरबानी करेंगे तो एक बकरे में 10-12 किलो गोश्त आएगा, तो एक एक बोटी भी सही नसीब नहीं होगी। 4 बीवियां 18-20 बच्चों के हिसाब से, तो अब एक बकरा पूरे फैमिली की तरफ से मान लेंगे। तो अब गौर करो कि एक बकरा पूरी फैमिली की तरफ से जिसमें उनके 18-20 बच्चे, 4 बीवियां और ख़ुद वो, तो तकरीबन 25 अफराद हो गए और सब एक ही फैमिली के हैं। अरे नहीं समझे? सब एक ही फैमिली के हैं, तो एक बकरे में 25 लोग शरीक हो सकते हैं।
तो फिर एक गाय और ऊँट में कितने शरीक होना चाहिए? तो 100 तो भी शरीक हो सकते ना। जब एक बकरे में 25 शरीक हो सकते हैं तो फिर एक ऊँट और गाय में 100 तो भी शरीक हो सकते हैं। तो फिर जब आप बड़े जानवर में 7 से ज़्यादा की शिरकत के कायल नहीं हैं और छोटे जानवर में 25 के भी शिरकत के कायल हैं, ये खुद खिलाफ अकल बात है आपकी। बकरे में 25 भी शरीक हो जा सकते हैं और बड़े जानवर में 7 से ज़्यादा शरीक नहीं हो सकते। अरे समझे नहीं समझे? तो फिर शरीयत ने जो 7 का मिक़दार बड़े जानवर के लिए मुतय्यन किया है, तो मुतय्यन करने का मतलब ही क्या रहेगा बाकी? फिर भाई बड़े जानवर में 7 बता रहे हैं, छोटे जानवर में जितने चाहे शरीक हो सकते बता रहे हैं। तो शरीयत का मुतय्यन करदा जो मिक़दार है वो मिक़दार लायानी और बेकार हो जाएगा। यानी शरीयत पर उंगली उठेगी कि भाई आप बड़े जानवर में 7 बोल रहे हैं, छोटे जानवर में जितने चाहे बोल दे रहे आप। तो ये शिरकत की वजह से ये भी एतराज़ और नुकसान लाजिम आएगा। और दूसरी बात यह है कि शरीयत में जिन जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त है उनमें बकरी से छोटा कोई जानवर है? अरे ऊँट, गाय, बैल, भैंस से कोई बड़ा जानवर नहीं है जिसकी कुर्बानी की जा सके। बकरी से कोई छोटा जानवर नहीं जिसकी कुर्बानी की जा सके। ऊँट, गाय, बैल, भैंस में आप 7 से ज़्यादा के कायल नहीं हैं। ठीक, बकरी जो सबसे छोटा जानवर है जिससे में शिरक बकरी जिसकी कुर्बानी हो सकती है, उससे छोटे जानवर कोई नहीं। यानी मुर्गी की भी, अंडे की भी, बतख की भी, तोते की भी कुर्बानी दुरुस्त है क्या? अरे नहीं है ना। अब अगर उधर बड़े जानवर में 7 से ज़्यादा के कायल नहीं हैं और छोटे जानवर में अगर आप 7, 8, 10, 15, 20 तक के भी कायल हो गए, अब समझो कि छोटे जानवर में 20 किलो गोश्त है या 10 किलो गोश्त है छोटे जानवर में, और उधर 12 मुर्गियाँ ले लो और इधर 10 किलो गोश्त है, तो इसमें छोटे जानवर में आप 10 अफराद को शरीक मान लो। ठीक है, तो एक एक बंदे कितना गोश्त मिलेगा? 1 किलो। 1 किलो की मुर्गी हो गई। तो अब इससे बेहतर है कि आप मुर्गी की कुर्बानी के कायल हो जाओ। अरे जब छोटे जानवर में 10, 12, 15, 20 को भी शरीक मानेंगे तो अब ये छोटा जानवर छोटा नहीं हो गया। जब 20 शरीक हैं तो ये बड़ा जानवर हो गया फिर तो। अरे समझे? 20 आदमी, 25 आदमी से शरीक हो सकते हैं तो बड़ा जानवर हो गया, और वो बड़ा जानवर बेचारा 7 ही शरीक हो सकते हैं, वो छोटा जानवर हो गया। और बुदना जिसे कहती है शरीयत, उसे वो नाम हटा के उसका नाम शातुन रख दो, और इसे जो बकरी है इसका नाम बकरतुन या जमलुन, कुछ भी बड़ा नाम रख दो इसको फिर। अरे समझे नहीं समझे? तो अगर छोटे जानवर में शिरकत के कायल होंगे तो बकरी से भी छोटा जानवर में शरीक होना लाजिम आएगा। और इससे ये भी समझना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, मन वजदा सातन फलम युदाही फला यकरिबन्ना मुसल्लाना, इस हदीस में फिर गौर करो दोबारा कि अगर एक बंदा पूरे घर की तरफ से कुर्बानी कर देगा, सबका ज़िम्मा साक़ित हो जाएगा, तो क्या एक घर में एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो कुर्बानी दे सके? अरे घर में एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जो कुर्बानी दे सके, नहीं होगा। अरे घर का सरपरस्त तो भी होगा ना कम से कम। तो जब वो कुर्बानी देने की ताकत रखता है, घर का कोई एक फ़र्द भी, छोटा बड़ा जिसकी भी कमाई हो, एक भी कुर्बानी देने की ताकत रखता है, तो आम तौर से हर घर में कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है जिसके पास इतना पैसा हो कि वो कुर्बानी दे सके। तो फिर जब हर घर में होता है देने वाला, तो फिर मन वजदा सातन बोलने का मतलब ही नहीं रहेगा। इस वास्ते कि भाई तो हर घर में कोई ना कोई होता ही है, तो आप वसअत की क़ैद लगाने की बात भी नहीं रहेगी। फिर तो एक बंदा भी दे दिया काफ़ी है ना, तो एक बंदा तो हर घर में होता ही है जो कुर्बानी दे सकता है। तो फिर आप वसात की क़ैद लगाने की क्या बात रहेगी? फिर वसात की क़ैद लगाने का मतलब यह हुआ कि एक घर में 10 हों, 10 भी वसात रखते हों तो 10 को भी देना पड़ेगा, वरना 10 में से एक भी वसात रखता है तो वैसे तो 10 में एक वसात रखने वाला हर घर में मौजूद होता है वह शख्स। तो मन वजदा सातन की क़ैद लगाना भी बेकार और बेमहल हो जाएगा।
और फिर ये भी गौर करें, जिन रिवायात से पूरे घर की तरफ से एक जानवर काफ़ी होना मालूम हो रहा है और जिन रिवायात से छोटा जानवर एक ही की तरफ से होगा, एक से ज़्यादा की तरफ से नहीं होगा, ये मालूम हो रहा है, दोनों में तारुज़ की सूरत में लाजिम आ रहा और तदबीह की सूरत में लाजिम आ रही। तारुज़ उस सूरत में लाजिम आ रहा जबकि पूरे घर की तरफ से एक जानवर काफ़ी हो जाने का मतलब अदाए उजूब मुराद लेंगे तो उन रिवायात से तारुज़ लाजिम आ रहा जिन रिवायत में एक ही बंदे की तरफ से एक जानवर काफ़ी होगा। और तदबीह की सूरत में होगी, तदबीह उस सूरत में होगी कि उन रिवायात से अदाए उजूब मुराद ना लिया जाए बल्कि उन रिवायात से शिरकत फिर सवाब मुराद लिया जाए। तो फिर उन रिवायात का इन रिवायात से जिसमें सिर्फ एक बंदे की तरफ से कुर्बानी अदा होगी तारुज़ नहीं होगा। और हदीस का उसूल है, जब अहादीस में तारुज़ लाजिम आए तो तरजीह के मुकाबले में तदबीह की कोशिश की जाएगी, तरजीह के मुकाबले में तदबीह की कोशिश की जाएगी। और तदबीह यह है कि उससे शिरकत फिर सवाब मुराद लिया जाए और इन अहादीस से अदाए उजूब मुराद लिया जाए। तरजीह अगर मुराद ली जाएगी तो तरजीह में एक हदीस को छोड़ना और दूसरी हदीस पर अमल करना होगा, तो तर्क हदीस लाजिम आएगा और तदबीह की सूरत में अमल हदीस लाजिम आएगा। और हदीस के दावेदार हैं आप, तो आपको तर्क हदीस की दावत नहीं देना चाहिए बल्कि अमल हदीस की दावत देना चाहिए। अरे समझे नहीं समझे? और एक बात इससे हमको ये भी समझना है, जिन रिवायात से इस्तिदलाल हुआ, जैसे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत कि एक बंदा कुर्बानी करता था और पूरे घर वालों की तरफ से काफ़ी हो जाती थी, उन रिवायात में कहीं क्या इस बात का तज़किरा है कि वो सारे घर वाले साहिब निसाब थे? अरे सवाल नहीं समझ में आ रहा। यानी एक बंदा कुर्बानी करता था और सब की तरफ से काफ़ी हो जाती थी, जो बात बोल रहे हैं, क्या उसमें कहीं इस बात की वजाहत है कि वो सारे घर वाले साहिब निसाब भी थे? नहीं है किसी हदीस में। जब साहिब निसाब होने की वजाहत ही नहीं है तो उन पर कुर्बानी ही वाजिब नहीं है। जब उन पर वाजिब ही नहीं है तो उनकी तरफ से काफ़ी होने का मतलब क्या होगा? फिर वाजिब में किफ़ायत मुराद होगी। फिर जब वाजिब ही नहीं है तो किस में किफ़ायत मुराद है? सवाब में किफ़ायत मुराद है। अरे नहीं समझ में आ रही बात। चुनांचे अम्मन लम युज़ही मिन उम्मती में भी यही बात है कि उन पर वाजिब ही नहीं थी, वो साहिब निसाब नहीं थे, उनकी तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। और आपने जब उनकी तरफ से फरमाई तो हर सहाबी ने भी अपने अपने घर वालों की तरफ से जिन पर वाजिब नहीं है उनको भी सवाब में शरीक किया। आप नबी हैं उम्मत के तो आपने पूरी उम्मत को सवाब में शामिल फरमाया, और जो घर का सरबराह है वो अपने अहल खाना को सवाब में शामिल फरमाया। तो आप सबका अमल सवाब में शिरकत का था, वजूब में शिरकत का नहीं था। अरे समझे नहीं समझे? चुनांचे हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनको हमारे नादान दोस्त भी ये कहते हैं कि आप हनफ़ी नहीं थे, आप मुक़ल्लिद नहीं थे, आप फ़ला नहीं थे, वो भी क्या फ़रमाते हैं? व तावीलुल हदीस इंदहुम अन्नल उज़हियता ला तजिबु इल्ला अला गनीगिन, मालदार पर वाजिब होती है। वलम यकुनिल गिना फ़ी ज़ालिका ज़मान गालिबन, और सहाबा के ज़माने में गिना नहीं था इल्ला साहिबुल बैत, मगर साहिब बैत जो घर का सरबराह है वो मालदार होता था। व नुसिबत इला अहली बैति अला माना, और पूरे घर वालों की तरफ से कुर्बानी की जाती थी। ये जो मंसूब हुआ है इसका मतलब ये है अन्नहुम युसाइदून फी तज़हियति, कुर्बानी करने में सारे घर वाले साथ देते थे। वयाकुलून लहमहा वयंतफिऊनहा, सब लोग खाते थे और सब उससे फ़ायदा उठाते थे। तो फिर बोलते थे भाई हम सब आज कुर्बानी किए हैं। अरे नहीं समझे? तो हम सब कुर्बानी किए का मतलब सब किया आप लोग। अरे आप सब मिलके एक जानवर काटे हैं तो क्या बोलते हैं भाई हमारे घर में आज बकरा कटा है, हम आज कुर्बानी दिए। बोलते आज आप कुर्बानी दी या आपके बाप दिए हैं? अरे नहीं समझे? बोलते हैं कि हम दिए हैं क्योंकि आप भी उसमें कुछ रस्सी खींचे हैं, घास डाले हैं, टांग खींचे हैं, कुछ भी किए होंगे आप, लेकिन उसको भी आप क्या करते हैं? अपनी तरफ मंसूब करते हैं। अरे समझे नहीं समझे? ये कौन फरमाते हैं? इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। हज़रत खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानी की थी वह सवाब के लिए थी। उसका मतलब यह है कि आपने एक बकरी का सवाब उम्मत को पहुंचाया था। ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से कुर्बानी की किफ़ायत और उनसे फ़रीज़े की अदायगी के लिए आपने अमल किया था। चुनांचे अन्नहु अलैहिस्सलाम इन्नमा फ़अल ज़ालिका लिअजलि सवाब व हुवा अन्नहु जअल सवाब तज़हियतिही बिशातिन वाहिदतिन लिउम्मतिही ला लिइज्ज़ाइन व सुक़ूति तअब्बुदि अन्हुम। उम्मत से ये उजूब साक़ित करने के लिए आपने कुर्बानी नहीं फरमाई थी। अरे समझ गए। अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाहि अलैह का यही कहना है कि इस सब जगह पर शिरकत फ़ी सवाब ही मुराद है। और आगे चल हज़रत शेख अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी, शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो क़रीब में गुज़रे हैं, वो भी लिखते हैं नवादिरुल फ़िक़ा में अलमुरादु बिही अलमुशारकतु फ़ी सवाबि मअल उम्मा लिअन्नल गनम अल वाहिदा ला यकफ़ी अन इस्नैनि फ़साइदन। एक बकरी दो या दो से ज़ायद की तरफ से काफ़ी नहीं होगी। अरे समझ गए। चलिए, ये सब चीज़ें थी शिरकत फ़ी सवाब के मुताल्लिक़। अब आ जाइए तरतीब से। पहला क्या? शिरकत फ़ी सवाब। दूसरा मुल्ला अली क़ारी ने फरमाया ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत। तीसरा क्या? ये नफ़ल में शिरकत मुराद थी। फिर उसके बाद भी मुख्तलिफ़ बातें आई कि भाई वो साहिब निसाब थे क्या, और फिर जिनकी तरफ से नहीं की गई वजूब साक़ित करना मुराद था क्या, जिन पर वईद भी आ रही कि नहीं करेगा साहिब निसाब होने के बाद ईदगाह भी नहीं आना, और फिर इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके क्या करें, उनकी तरफ से कुर्बानी भी कर रहे हैं, तो ये मतलब तारुज़ वाला हो जाएगा। अब आ जाएँ फिर तरतीब के लिहाज से दूसरा जवाब, शिरकत फ़िल्लाह मुराद है। किस में मुराद है? शिरकत फ़िल्लाह मुराद है। कुर्बानी एक बंदा करेगा लेकिन खाएंगे सारे घर वाले, वो मुराद है। चुनांचे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन सब हज़रात ये फ़र्क की अहादीस से मालूम होता है। चुनांचे कान, देखो तो हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमाते हैं मुअत्ता मोहम्मद में, कान रजुल मुहताजन, उस ज़माने में एहतियाज ज़्यादा था। फ़युज़बहु अश्शातुल वाहिदा, एक बकरी या फ़यज़बहु अश्शातुल वाहिदता, तो एक वो बंदा एक बकरी ज़िबा करता, युज़ही बिहा अन नफ्सिही, लेकिन वो होती कुर्बानी किसकी तरफ से? अपनी तरफ से। फ़याकुल, वो खाता, वयुतइमु अहलहू, और अपने घर वालों को भी खिलाता। फ़अम्मा शातुन वाहिदतुन तुज़बहु अन इस्नैनि व सलासतिन फ़हाज़ी ला तुज़े, और जो बकरी दो तीन की तरफ से की जाती है वो कुर्बानी के लिए काफ़ी नहीं होगी। वला तजुज़ु शातु इल्ला अन वाहिदतिन व हुवा क़ौलु अबी हनीफ़ा वल आम्मा मिन फ़ुक़हाइना। चुनांचे ये हज़रात कहते हैं कि इससे मुराद शिरकत फ़िल्लाह मुराद है। शिरकत फ़िल्लाह मुराद होने की दलील क्या है? दलील ये है, जहाँ भी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की रिवायत आई है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वहाँ ये लफ्ज़ आया है फ़याकुलूना वयुतइमून, फ़याकुलूना वयुतइमून। भाई ये बोलने की ज़रूरत क्या है आपको? सब कुर्बानी करते थे अपनी तरफ से, यानी एक बंदा कुर्बानी करता था घर का ज़िम्मेदार, और सब की तरफ से काफ़ी हो जाती थी। यहाँ तक काफ़ी है ना, फिर खाते थे और खिलाते थे। ये क्यों बोलना चाह रहे हैं आप? सहाबी का ये लफ्ज़ बोलना बेमाना तो नहीं है, बिला वजह तो नहीं है। तो सहाबी फ़याकुलूना वयुतइमूना बोल कर ये कहना चाह रहे हैं कुर्बानी बंदा एक ही करता था, लेकिन उस कुर्बानी के गोश्त में वो सारे अहले खाना को शुमार कर लेता था। तो वो शिरकत जो मुराद थी वो किस में थी? शिरकत फ़िल्लाह मुराद थी। कुर्बानी के गोश्त खिलाने में सबको शरीक किया करते थे। अरे समझे नहीं समझे? और एक मसला यह है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में यह भी है कि मेरे घर वालों ने मुझे गलत काम पर मजबूर कर दिया है। गलत काम क्या है? कि मुझे सुन्नत तरीक़ा मालूम है कि एक घर वाले एक बकरी या दो बकरियां ज़िबा करते थे, अब हम एक कुर्बानी दें तो हमारे हमसाए हमें बखील और कंजूस कहेंगे। तो इससे भी इस्तदलाल करते हैं ये हज़रात के एक जानवर की, एक घर की तरफ से, पूरे घर की तरफ से एक जानवर अगर कुर्बानी होती थी, अब अगर हम एक करेंगे तो लोग हमको क्या समझेंगे? बखील समझेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस ज़माने में एक ही जानवर पूरे घर की तरफ से काफ़ी हो जाता था। अब काफ़ी ना होने को समझना, इसे कंजूसी पर मामूल किया जाता है, और हर बंदा अपनी तरफ से अलग अलग करके अपनी शान दिखाता है और अपने आप को सखी दिखाना चाहता है, जबकि एक भी सबके लिए काफ़ी हो जाता है। इससे भी इस्तदलाल होता है। तो इसका जवाब ये है
यहाँ गौर करो इस हदीस में कि अगर इस हदीस से मुराद ये है कि एक क़ुरबानी सबकी तरफ से काफ़ी हो जाती है, यानी जो साहिब निसाब हैं उन सब की तरफ से काफ़ी हो जाती है एक क़ुरबानी, और वो बंदा जिस पर वाजिब है, वो वाजिब शुदा जिस पर क़ुरबानी है, वो अगर अपनी तरफ से क़ुरबानी कर रहा है, एक हो गया, दूसरा उस पर वाजिब है वो भी कर रहा, तीसरा उस पर वाजिब है वो भी कर रहा, चौथा उस पर वाजिब है वो भी कर रहा, ये जो लोग वाजिब ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं इन सब को बखील कहेंगे? अरे नहीं समझे? ये सब अपनी ज़िम्मेदारी, वाजिब ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, बुख्ल का इल्ज़ाम लगने के डर से क्या वाजिब छोड़ने की गुंजाइश होगी? ये कब होगी बात? आप पर वाजिब नहीं है, फिर भी आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं नहीं करूंगा तो लोग मुझे कंजूस समझेंगे। वाजिब ना होने के बावजूद भी आप पैसा कर्जा लेकर कोशिश करके कुर्बानी दे रहे हैं, तो आप इस सूरत में इस बुख्ल के इल्ज़ाम से बचने के लिए वाजिब नहीं भी है फिर भी तकलीफ़ उठा रहे हैं। तो अब समझो कि ये बुख्ल का इल्ज़ाम वाजिब ना होने की सूरत में बिला वजह के तकलीफ़ उठाकर कुर्बानी करने पर होगा। वाजिब है आपके ज़िम्मे तो आप कुर्बानी कर रहे हैं, तो उस पर आप कौन इल्ज़ाम देगा? वाजिब है आपके ज़िम्मे और अगर आप नहीं करेंगे तो क्या बुख्ल के इल्ज़ाम की वजह से आप छोड़ देंगे वाजिब अमर अदा करना? अरे समझे नहीं समझे? तो बुख्ल का इल्ज़ाम देने से इस्तिदलाल उन लोगों का नहीं है जो शिरकत के कायल हैं, बल्कि हमारा इस्तिदलाल है कि इससे वाजिब ज़िम्मेदारी अदा कर रहा तो फिर कोई उस पर इल्ज़ाम नहीं देगा। अरे समझ गए? चलिए, इसी के साथ साथ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस से मुतालिक एक जवाब ये भी है कि मकसूद के अदा होने पर सराहत नहीं करती है कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो हदीस है कि एक बंदा पूरे घर की तरफ से कुर्बानी कर दिया करता था, वो पूरा घर साहिब निसाब था, नहीं था, कुर्बानी वाजिब थी या वाजिब नहीं थी, ऐसी कोई सराहत उनकी हदीस में नहीं है। और जबकि मौज़ूए बहस ये है कि जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो कुर्बानी किए बग़ैर फिर भी उसके ज़िम्मे से कुर्बानी साक़ित कैसे हो जाएगी, ये मौज़ूए बहस है। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस इस क्या नहीं करती है? मकसूद पर इस्तिदलाल नहीं करती है। और इस पे आ जाएं कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस का एक मतलब के अल्फाज में ये भी है, फ़याकुलून व युतइमून के बाद अल्फाज हैं हत्ता तबाहन नासु फसारा कमा तरा। अब लोग फ़ख्र व मुबाहात करने लगे कि पहले एक ही बकरा पूरे घर की तरफ से काफ़ी हो जाता था, अब लोग दिखावे की खातिर कई कई बकरे घरों में काट रहे हैं और लोग फ़ख्र और मुबाहात करने लगे हैं, जबकि इनको ज़रूरत नहीं है इस बात की, एक बकरा भी पूरे घर की तरफ से काफ़ी हो जाता है। तो इससे भी इस्तिदलाल करते हैं। तो इसका भी जवाब यही है, मुफाखरत और मुबाहात का मतलब क्या है? फ़ख्र करना कब होगा? मैं अगर अपना वाजिब ज़िम्मा अदा करूँगा तो मुझे फ़ख्र करने का इख्तियार है, जबकि क्या कहा गया कि अगर तुम अपनी कुर्बानी करने के बाद इस गम और फ़िक्र में रहो, अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन हबीबिका मुहम्मद। अरे समझे? तो अगर मैं अपना ज़िम्मा वाजिब अदा कर रहा हूँ तो मुझे फ़ख्र करने का मतलब ही क्या है? मुझे तो अपनी वाजिब ज़िम्मेदारी की कबूलियत की फ़िक्र करना चाहिए। और फ़ख्र और मुबाहात करने का मतलब ये होगा मेरे ज़िम्मे वाजिब नहीं है कुर्बानी, फिर भी मैं बिला वजह के तकलीफ़ उठाकर कुर्बानी का जानवर ख़रीद के ला रहा हूँ और कुर्बानी देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अब ये दिखावे पे आ रहे आप। वाजिब नहीं आप पे, क्यों टेंशन ले रहे आप? क्यों कर्ज़े में आ रहे आप? तो फ़ख्र व मुबाहात उस सूरत में होगा कि वाजिब ना होने की सूरत में भी टेंशन लेना, वाजिब होने की सूरत में अगर आप कर रहे हैं तो इसमें फ़ख्र की बात क्या? आप जैसे हज़ारों लोग कर रहे हैं। अरे समझे नहीं समझे? अरे बालिग बच्चा अगर आके नमाज़ पढ़े तो क्या फ़ख्र की बात है? बालिग आदमी नमाज़ पढ़े, हाँ जो नाबालिग है नमाज फ़र्ज़ ने फिर भी आके पढ़ रहा है तो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। आप लोग की तारीफ़ करेंगे, माशाअल्लाह मदरसे के बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं, 15 साल 18 साल 20 साल के हैं, फिर भी पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ नहीं पढ़े जूते मारेंगे अगर नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो इसमें कौन से फ़ख्र की बात है? ये ज़िम्मेदारी है, पूरी करना है इनको। हाँ वाजिब नहीं है फिर भी कर रहे हैं
तो यहाँ पर होगा का मसला कि भाई या तो तारीफ़ होगी, या अगर नीयत ख़राब है, दिखावा और मुबाहात मकसूद है, तो फिर मजम्मत की जाएगी। भाई वाजिब नहीं तो क्यों टेंशन ले रहे खाली पीली के, पहले से क़र्ज़े में फिर और क़र्ज़े करना चाह रहे हो। तो इस लिहाज से जो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में आया कि लोग एक जानवर भी काफ़ी समझते थे, अब ऐसा माहौल हो गया कि कई जानवर ज़िबा कर रहे हैं और फ़ख्र व मुबाहात कर रहे हैं। फ़ख्र व मुबाहात से उन लोगों का इस्तदलाल नहीं है जो शिरकत के क़ाइल हैं, बल्कि उनका इस्तदलाल है जो मानीन शिरकत हैं। अरे समझ गए। और ये भी हमको समझना चाहिए कि जो एक दलील आई थी चौथे नंबर पे, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरे अहल खाना की तरफ से अलहदा क़ुरबानी करना साबित नहीं है। अरे आई थी ना। सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल खाना पर क़ुरबानी वाजिब भी थी, ये किसी हदीस से साबित करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल खाना पर क़ुरबानी, जिस घर में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जल रहा है, जिस घर में 2-2 चाँद तुलू हो जाएं और वहाँ पर पेट भर के खाना नहीं मिल रहा हो, जिस घर में पेट पे पत्थर बांधे जा रहे हों, जिस घर में फाक़ियों की वजह से रोज़े रखे जा रहे हों, जिस घर में मेहमान आने पर 9 घर में मेहमान नवाजी के लिए पूछने पर किसी घर में कोई रोटी ना मिल रही हो, उन घर वालों पर क़ुरबानी वाजिब होने का भी किसी रिवायत से साबित करो कि साहब वाजिब थी, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब की तरफ से एक ही जानवर किया और अज़वाज मुतहरात ने अपनी अपनी तरफ से नहीं किया। ऐसा कुछ बात है तो साबित कीजिए। जबकि साबित यह है कि अज़वाज मुतहरात पर ज़कात भी फ़र्ज़ नहीं थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला कंगन पहन के आई, देखा चांदी के कंगन है, ज़कात अदा नहीं करते, तो निकाल के फेंक दिया कि जब ये अजाब का ज़रिया है तो मैं खाली पीली क्यों अपने सर पे लूँ। तो जिस घर में इतने फ़ाक़े हों तो वहाँ पर क़ुरबानी वाजिब होने का भी कोई मसला, वाजिब है फिर भी अदा नहीं किए अज़वाज मुतहरात, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया, अगर है तो फिर साबित किया जाए। जबकि सही यह है कि अज़वाज मुतहरात के पास इतनी वसअत नहीं थी कि वो क़ुरबानी कर सकें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ुरबानी कर रहे हैं और अपनी उम्मत को जब शामिल कर रहे हैं तो अपने घर वालों को शामिल नहीं करेंगे सवाब में, तो ये शिरकत कौन सी मुराद होती है फिर। अरे समझे नहीं समझे। और दूसरा जवाब जो ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तरफ, अपने अहल खाना की तरफ से अलहदा क़ुरबानी नहीं की, तो आपने ये हदीस सुन चुकी है, आप ये हदीस सुन चुके हैं कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आपने फ़रमाया कि फ़ातिमा जब तुम्हारा जानवर ज़िबा किया जाए तो तुम उसके क़रीब रहो, उसके खून का ख़तरा गिरने से पहले मग़फ़िरत कर दी जाती है। तो अपनी बेटी की तरफ से हो रही अलहदा क़ुरबानी, अहले बैत में से हैं। अरे नहीं समझे। तो आप भी अपनी तरफ से क़ुरबानी कर रहे हैं और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अलग कर रही हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलग कर रहे हैं। क्या मालूम है अहले खाना में से अलग अलग क़ुरबानी की रिवायतें हैं, बस आप नहीं देख रहे हो रिवायत को। अरे समझे नहीं समझे। अब सवाल एक रहता है कि जब वाजिब क़ुरबानी थी और फिर उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीक फरमाया सवाब पहुंचाने के लिए, तो फिर अब सवाल ये है कि क्या किसी के वाजिब अमल का सवाब दूसरे को पहुंचा सकते हैं। जबकि अब तक यही सुनते और कहते आए हैं कि नवाफिल का सवाब हम दूसरों को पहुंचा सकते हैं, फ़राइज़ का सवाब और वाजिबात का सवाब हम दूसरों को नहीं पहुंचा सकते। अरे समझे नहीं समझे। तो अब यहाँ वजूब में अगर शिरकत मुराद हो और शिरकत से शिरकत फ़ी सवाब मुराद हो, तो मतलब ये होगा कि अपने वाजिब और फ़र्ज़ आमाल का सवाब भी हम क्या कर सकते हैं। सवाल समझ में आया। बिल्कुल, अब तक जो सुने थे वो गलत था, अब जो सुन रहे हैं वो सही है। नवाफिल का सवाब जिस तरह पहुंचाना दुरुस्त है, फ़राइज़ और वाजिबात का सवाब पहुंचाना भी दुरुस्त है। तो शिरकत फ़ी सवाब में, फ़राइज़ और वाजिबात के सवाब में भी शिरकत दुरुस्त रहेगी। चुनांचे दारुल उलूम देवबंद का फ़तवा है कि नवाफिल की तरह फ़राइज़ के अमाल का भी ईसाल सवाब किया जा सकता है। ये फ़तवे के अल्फाज हैं। चुनांचे वज़ाहिर अन्नहु ला फ़र्क़ बैन अन यनविया बिही इंदल फ़ेल लिलग़ैर और यफ़अलहु लिनफ़्सिही सुम्मा यजअलु सवाबहु लिग़ैरिही व अन्नहु ला फ़र्क़ बैनल फ़र्दि वन नफ़ली, और सवाब पहुँचाने में फ़र्ज़ और नफ़ल में भी क्या नहीं है, फ़र्क नहीं है। फ़तावा शामी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 152। और ऐसे ही दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया बिन्नौरी टाउन का फ़तवा है कि राज और मुफ्ता भी कौल के मुताबिक नवाफिल की तरह फ़राइज़ और वाजिबात का भी ईसाल सवाब
दुरुस्त है। अरे समझ गए? अगर ये शिरकत फिर सवाब मुराद है तो एतराज़ होगा कि भाई वाजिब का सवाब भी इस साल पहुँचा सकते आप, फ़र्ज़ का सवाब भी पहुँचा सकते, बिल्कुल पहुँचा सकते। अरे समझे नहीं समझे? आप मेहनत से कमा के सैलरी मिली, सैलरी हदिया कर दो, वो भी ठीक है। आपको कोई हदिया ला के दिया, खैरात ला के दिया, वो भी हदिया कर दो तो भी ठीक है। आपका हक़ फ़र्ज़ मिले वो भी ठीक है, आपको हक़ नफ़ल मिले वो भी दे दो तो भी ठीक है। अब आइए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का जो मसलक था कि पूरे घर वालों की तरफ से एक जानवर काफ़ी होगा 3 शराइत के साथ, उसमें इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि वो सब एक जगह के रहने वाले रिश्तेदार हों और उनका नफ़क़ा उस पर वाजिब हो। 3 शराइत आए थे ना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के। तो एक तो उसके ज़िम्मे उसका ख़र्चा होना, तमाम अफराद रिश्तेदार भी होना और क़ुरबानी करने वाले शख्स उनके साथ रिहाइश पज़ीर भी होना। तो रिश्तेदारी, इकट्ठी रिहाइश और ख़र्चा, ये 3 चीज़ें थी ना। तो अब इसमें से एक चीज़ ले लो कि इकट्ठे रहना। हिंदुस्तान के माहौल के हिसाब से जॉइंट फैमिली शरअन साबित है या नहीं है? अरे नहीं समझे? शादी होने के बाद बाप के समझो 4 बेटे हैं, 4 बेटों में से 3 बेटों की शादियां हो गई। अब वो 3 बेटे बाप के साथ ही घर में रह रहे हैं। तो अब बाप अकेला अगर अपनी तरफ से क़ुरबानी दे दे तो ये 3 बेटे जो कि साहिब निसाब हैं और तीनों की बीवियां जो कि साहिब निसाब हैं, इन 6 की तरफ से भी क़ुरबानी बाप की तरफ से दी हुई अदा हो जाएगी क्या? ये सब क्या एक ख़ानदान शुमार होंगे या नहीं शुमार होंगे? आप एक अहले खाना किसको शुमार करेंगे उसकी वजाहत करें हमें। अरे नहीं समझे? शादी होने के बाद अब इसका घराना अलग है या जब तक बाप के साथ रहेगा तब तक वो एक ही फैमिली शुमार होगा। नहीं समझे? अलग शादी होने के बाद अब बाप से उसका ताल्लुक़ नहीं, ख़त्म, या शादी होने के बाद भी जब तक जॉइंट फैमिली में रहेगा तब तक वो एक ही घराने के शुमार होंगे। जो भी शिक़ आप तय करेंगे हदीस से पेश कीजिए। अरे नहीं समझे? जो भी शिक़ आप पेश करेंगे क्या होना चाहिए उस पर? हदीस होना चाहिए कि शादी के बाद बच्चा जब तक बाप के साथ रहता है तो वो एक ही ख़ानदान शुमार होगा या शुमार नहीं होगा। जो भी शिक़ आप तय करें उसे क्या करना पड़ेगा? हदीस से वजाहत करें। दूसरी जो शर्त थी वो शर्त ये थी कि जिसको शरीक कर रहा है उसका ख़र्चा शरीक करने वाले मुज़ाही के ज़िम्मे वाजिब होगा। अब आप समझो जिसको शरीक कर रहा है या तो वो बालिग़ है या नाबालिग़ है, ठीक? अरे समझे? नाबालिग़ है, उसको शरीक कर रहा है, तो नाबालिग़ को जब शरीक करेगा तो नाबालिग़ की तरफ से जो शिरकत होगी वो वाजिब शिरकत होगी, उस पर वाजिब ही नहीं क़ुरबानी, ठीक? अब वो बालिग़ होगा। बालिग़ की फिर 2 सूरतें हैं। बालिग़ है तो या तो साहिब निसाब होगा या तो साहिब निसाब नहीं होगा। बालिग़ है और साहिब निसाब नहीं है तो फिर यह शिरकत वजूब की है। जब साहिब निसाब नहीं है तो वाजिब ही नहीं है उस पर। बालिग़ है और साहिब निसाब भी है तो फिर ये क्यों कहा आपने कि उसका ख़र्चा भी आपके ज़िम्मे है? जब वो साहिब निसाब है तो आपके ज़िम्मे ख़र्चा होगा उसका। नहीं समझे? तो आप वजाहत कीजिए कि शिरकत से आपके ज़िम्मे उसका ख़र्चा होना से मुराद यही मालूम हो रहा कि वो साहिब निसाब नहीं है, और साहिब निसाब जो नहीं होता उसको आप शरीक कर रहे हैं तो मतलब है कि आप उसको सवाब पहुँचाने ही शरीक कर रहे हैं। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शराइत की भी अगर तौज़ीह की जाएगी उससे यही मालूम होगा कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी शिरकत से मुराद अदाए उजूब के कायल नहीं है, चूँकि जिसका नफ़क़ा ज़िम्मे में वाजिब रहता है वो ख़ुद साहिब निसाब नहीं होता तो उस पर वाजिब ही नहीं है कि आप उसके वाजिब को साक़ित करें। अरे समझे नहीं समझे? और फिर क़ुरबानी के उजूब के मसले पे जाओ। बुनियाद हमारे पास यह है कि 8 तोले 7 ग्राम इतना रहा तो वाजिब, फिर 61 तोला 2 ग्राम 360 मिलीग्राम रहा तो वाजिब, ये हम करें। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह क्या वाजिब करे थे? अरे वो लोग क्या बोले थे? 1 दिन का नफ़क़े से बचकर भी रहा तो वाजिब। अरे समझे? खा पी के इतने 3 अय्याम में तशरीक़ के हिसाब से भी बच के रहा तो वाजिब। भाई हम तो इतनी मोहलत दे रहे हैं कि वो शरान भी गनी कहला सके तो वाजिब कर रहे। आप 1 दिन 2 दिन के नफ़क़े में क्या कर दे रहे हैं? वाजिब कर दे रहे हैं। और वाजिब तो कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद
एक भी कर दिया तो सबकी तरफ से साकित भी बोल दे रहे हैं। इतने हल्के माली हैसियत पर वाजिब करने वाले इतने हल्केपन से कैसे साकित कर दे रहे आप? अरे समझे नहीं समझे? या तो वाजिब ही मत करो फिर। अरे वाजिब करे तो फिर अदा तो करने दो कम से कम। फिर समझ रहे नहीं समझ रहे? और कुर्बानी के फ़ज़ाइल ज़्यादा हैं या कुर्बानी न करने के फ़ज़ाइल ज़्यादा हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि कुर्बानी के 3 दिनों में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल क्या है? कुर्बानी करना। तो इस हदीस के पेश नज़र उम्मत में ये बात ज़्यादा फैलाना चाहिए कि जो साहिब निसाब है कुर्बानी देने की कोशिश करें। फ़ज़ाइल चूँकि इस तरह के वारिद हुई हैं, ये ज़्यादा फैलाया जाएगा और इसकी वीडियोस बनाए जाएंगे और ये आम किया जाएगा, या ये आम किया जाएगा कि भाई एक भी कर दे तो सबसे की तरफ से काफ़ी है। फ़ज़ाइल का तकाज़ा क्या है? हर साहिब निसाब को अलहदा अदा करने की तरगीब देना, ये फ़ज़ाइल का तकाज़ा है। एक फजीलत साबित नहीं है खातून का, औरत का मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने पर, लेकिन आप वो आम करते हैं कि औरतें मस्जिद में आना चाहिए, औरतें मस्जिद में आना चाहिए। एक हदीस दिखा दें जिसमें आपने फरमाया हो औरत की नमाज मस्जिद में अफजल है घर के मुकाबले में, जबकि हदीस ये है घर में अफजल है मस्जिद के मुकाबले में। वहाँ भी आपने उल्टी अक्ल चलाई और अफजल घर में थी तो घर से बाहर निकाल के मस्जिद लाए। अरे समझे? कुर्बानी के मसले में भी यही बात है कि कुर्बानी करना अल्लाह को अफजल अमल है, तो आपको चाहिए था कि हर फ़र्द जो साहिब निसाब है उससे करने की तरगीब देते, बजाय उसकी कि आपने उल्टी बात चलाई कि भाई जो एक भी कर दे तो सबकी तरफ से काफ़ी है। अरे समझे नहीं समझे? तो अब हम क्या गुमान करें आपसे कि आप हदीस पर अमल करना चाह रहे हैं या हदीस पर अमल करने से हमको छुड़ाना चाह रहे हैं? अरे समझे नहीं समझे? आखिरी दर्जे में इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिन हदीसों से ये मालूम हो रहा है कि शिरकत साबित है छोटे जानवर में, और शिरकत भी शिरकत फिल उजूब, अदाए उजूब में शिरकत मुराद है कि वाजिब ज़िम्मेदारी अदा हो जाएगी, अगर मान भी लिया जाए तो इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं व नक़ूलु अन्न शाअत ला तुज़्ज़िउ अन अक्सर मिन वाहिदिन व नज़हबु इला अन्न मा काना मिनन नबिय्यि कमा इहतज्जत बिहिल अल-फ़िरक़तान अल-ऊलयान लिक़ौलिहिमा मनसूख़ुन औ मख़सूसुन। तो वो हदीसें मनसूख़ हैं। कौन फरमाते हैं? इन हदीसों के पेश नज़र जिसमें शिरकत का अदम जवाज़ साबित हो रहा है कि जायज़ नहीं है शिरकत, तो आखिरी दर्जे में वो रिवायत क्या है? मनसूख मानी जाएंगी। लेकिन हम चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि नस की गुफ्तगू हम नहीं करेंगे, नस के अलावा जितनी गुफ्तगू हमने की है उसके भी तो हम वजाहत चाहिए ना हमें। अरे समझे नहीं समझे? और भाई आप हदीस पर अमल करने के दावेदार हैं, एक हदीस हमें ऐसी दिखा दें सरी सही गैर मुआरिज़ जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि एक बकरी सारे घर की तरफ से काफ़ी हो जाती है, आपने फरमाया हो, ऐसी कोई हदीस दिखा दीजिए। एक हदीस भी नहीं है। अरे कौल रसूल एक भी नहीं है। आपने जो पेश किया हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला की हदीस, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला की, और हज़रत जाबिर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला, इन्होंने क्या फरमाया? नबी के ज़माने में ऐसा किया जाता था। यह है कान फ़ी अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी ने ऐसा किया नहीं है, तो वो कौले सहाबी हुआ, और कौले सहाबी आपके नज़दीक हुज्जत नहीं है। अरे समझे? कौले सहाबी हुज्जत क्या बोलते हैं? हम रिजाल व नहनु रिजाल। अरे क्या बोलते हैं? हम रिजाल व नहनु रिजाल। नहीं समझे? अरे इतनी भी अरबी नहीं है कि नहनु रिजाल हम रिजाल बोलें। बोलते कैसे हैं? हम रिजाल व नहनु रिजाल। अरबी को उर्दू से पढ़ा है तो बोलते हैं हम की जगह हम, बस ख़त्म, हम तो हम रिजाल व नहनु रिजाल। अरे समझे नहीं समझे? तो एक हदीस कौली दिखा दो जिसमें यह है कि आपने फरमाया कि छोटा जानवर सारे घर की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। आपका अमल दिखा दें जिसमें आपने छोटा जानवर ज़िबा किया और सिर्फ अहले खाना को शामिल किया, और अहले खाना को शामिल करने में वो भी वजाहत हो कि अहले खाना पर कुर्बानी वाजिब थी, फिर भी आपने एक किया और दूसरों को करने की जिम्मेदारी नहीं पड़ी। और फिर अजीब बात,
जो लोग कुर्बानी में शिरकत के इतने हीले बहाने देखते हुए आए और इसमें तसाहुल बरतने की बात करते हुए आए, उनके किताबों में लिखा है फतावा उलमा अहले हदीस जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 89 पर कि कुर्बानी के बड़े जानवर में जब शरीक होते हैं तो काफिर की भी शिरकत जायज़ है। काफिर की भी शिरकत, पता चला आप हदीस से हटेंगे तो फिर लिमिट अब बाकी नहीं रहेगी। काफिर की चुनाव से क्या लिखते हैं, अक़ीदे की ख़राबी बाकी शुरका के हिस्स की हिल्लत पर असरअंदाज नहीं हो सकती। बहरहाल अगरचे मिर्ज़ाई किताब व सुन्नत की रूह से काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज हैं, मगर इसका कुफ्र उसके हिस्से के लिए ख़राबी का सबब बन सकता है, बाकी लोगों के हिस्से पर उसका कुफ्र का कोई असर नहीं होगा। अरे समझे, पता चला हदीस फहमी का अल्लाह ने वो मनसब और मौका नहीं दिया, तो अब इस पर क्या हदीस पेश करेंगे आप कि काफिर को कुर्बानी में बड़े जानवर में शरीक करें। और अजीब बात देखें कि अगर बड़े जानवर में एक बंदा कुर्बानी का हिस्सा ले और दूसरा बंदा अकीक़े का हिस्सा ले, नाजायज़ है। अकीक़े का हिस्सा बड़े जानवर में आप कुर्बानी के साथ शरीक नहीं कर सकते, इन हजरात का दावा है। हाँ, बड़े जानवर में आप काफिर को भी हिस्सेदार शरीक कर सकते हैं। अरे समझे नहीं समझे, तो अब फिर तो अब बाकी क्या रहा कि अब माल हराम, जो सूद खोर, हराम खोर, रिश्वत खोर, जितने भी इस तरह के खोर रहते हैं वो अगर आ जाएंगे तो फिर तो कोई मसला ही नहीं। जब आप कुफ्र गवारा करते हैं तो फिर हराम को क्या गवारा नहीं करेंगे आप। तो इस पूरी तफसील से मालूम हुआ कि साहिब निसाब जिस पर कुर्बानी वाजिब है, दीगर माली इबादात की तरह अदा किए बग़ैर वो ज़िम्मा उससे साक़ित नहीं होगा। एक की तरफ से की जाने वाली कुर्बानी सब की तरफ से अदाए वाजिब के लिए काफ़ी नहीं होगी। हाँ, शिरकत फ़ी सवाब हो सकता है, शिरकत फ़ी लह मुराद भी, हम कुर्बानी किए, आइए खाइए, आप भी शरीक हो जाइए। तो बच्चा बोलेगा हमारे घर में आज बकरा कटा है, हम कुर्बानी दिए हैं, हम कुर्बानी दिए हैं। 10 साल का बच्चा भी बोलेगा तो 10 साल का बच्चा थोड़ी कुर्बानी दिया है। तो इससे मुराद या तो शिरकत फ़ी लहम है, या तो शिरकत फ़ी सवाब है, या नफल में शिरकत थी, अदाए वजूब मुराद नहीं था। और जो दलाइल पेश किए जा रहे हैं उनकी मुराद वही है, और जिनमें शिरकत का अदम जवाज़ साबित हो रहा है उसके 9 दलीलें तकरीबन पेश की गई हैं। इसलिए राजे यही है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह ताला को इन दिनों में सबसे ज़्यादा कुर्बानी का अमल पसंद है, तो जो साहिब निसाब है उन्हें चाहिए कि अपनी तरफ से वाजिब ज़िम्मेदारी अदा करते हुए मुस्तकिल कुर्बानी करें, या तो छोटे जानवर से या बड़े जानवर में हिस्सा लेकर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह समझ और अक़ल नसीब फरमाए।